प्रिया बालकनी में बैठी पुराने पलों में खोई हुई थी। बार बार उसके जहन में वो पल, वो वक्त आ रहा था जब समीर के प्यार के रिश्ते में थी। मन में शादी के अरमान लिए कितना खुश थी। समीर के लिए सरप्राइज गिफ्ट और दोनों साथ में अच्छा सा वक्त बिताए उसकी तैयारी में गुम थी। ना जाने क्या क्या प्लान बनाकर सब कुछ अरेंज कर अपने ख्यालों की दुनिया गुम घर में आती है समीर को सरप्राइज करने। प्रिया को कहाँ पता था उसे ही शौक मिलने वाला है। जैसे घर में एंटर करती है देखती है प्रिया की बेस्ट फ्रेंड रिया और समीर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं। प्रिया ये बेवफाई का नज़ारा देख उसके तो होश गुम हो चुके। उसे तो समझ ही भी नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करे, रोए, गुस्सा करे। उसके हाथों में जो गिफ्ट समीर के लिए लाई उसके अरमानों की तरह बिखरे पड़े। अचानक वो दरवाजे की ओर गई और बदहवास से सड़क पर चले जा रही। उसे इतना भी ख्याल नहीं कि एक कार टक्कर मारने वाली थी। कार तेज रफ्तार से आई और करीब से गुजर गई और एक्सीडेंट होते बचा। प्रिया अपना टूटा दिल और बिखरे अरमानों के साथ समीर से दूर शहर को छोड़ दूसरे शहर में चलने आए। प्रिया अपना टूटा दिल और बिखरे अरमानों के साथ समीर से दूर शहर को छोड़ दूसरे शहर में रहने चली आई। पर यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं, अक्सर गिर आती हैं बेमौसम बादल की तरह, बारिशों की तरह बरसने और दर्द में भीगा जाती हैं। अक्सर तन्हाई में ये यादें उसके जख्मों को हरा कर ही देती थी। वो ख्यालों में गुम अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुन अपने ख्यालों से बाहर आती है। जैसे ही प्रिया दरवाज़ा खोलती है देखती है सामने एक लड़का खड़ा है। दिखने में बड़ा ही स्मार्ट, हाथ में कप लिए प्रिया से बोलता है, मैं वीर आपके सामने वाले फ्लैट में रहने आया हूँ। आज शिफ्ट हुआ, अभी सामान भी ठीक से अनपैक नहीं कर पाया। क्या एक कप दूध मिलेगा? वैसे आप चाहो तो मुझे चाय ऑफ़र कर सकती हो। अरे भाई आपका पड़ोसी हूँ, इतनी फॉर्मेलिटी तो चलेगी। कहते कहते अंदर आ गया। प्रिया हैरान सी वीर को देख रही थी। कैसा लड़का, जरा भी नहीं सोच रहा है और बेतकल्लुफ हुए जा रहा है जैसे उसी का घर हो। बड़ा अजीब बंदा है। पर कुछ कह नहीं पाई। मन ही मन खुद से बड़बड़ाती किचन में गई और 2 कप चाय लाई, एक वीर को दी और साथ में कुछ स्नैक्स भी, और अपना कप लेकर सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वीर जो कि पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, अपने बारे में, अपने परिवार दोस्तों के बारे में बताए जा रहा था। प्रिया के पास सुनने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था तो वो सुन रही थी। चाय खत्म की, वीर वापस जाने को हुआ। जैसे दरवाजे तक गया मुड़कर प्रिया के पास आया और कहने लगा, प्रिया जी आपके हाथों की इतनी अच्छी चाय के लिए शुक्रिया। ऐसा करते हैं कल का डिनर मेरी तरफ से आप मेरे साथ मेरे घर करें। प्रिया कहती, अरे नहीं अभी रहने दीजिए, वैसे भी आपका सामान अभी अनपैक नहीं हुआ है, परेशानी होगी इसकी ज़रूरत नहीं है। वीर झट बोला, तो आप अपने घर मुझे इनवाइट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बिरयानी बना लीजिए, आइसक्रीम मैं ले आऊँगा। प्रिया भी मन ही मन सोचती है, अजीब बंदा है यार, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। प्रिया को ख्यालों में गुम देख वीर ने चुटकी बजाते हुए ख्यालों से बाहर लाने के लिए कहता है, प्रिया जी आप भी सोच रही होंगी आखिर कोई इतना बेतकल्लुफ कैसे हो सकता है कौन ये महाशय, यही सोच रही हो ना आप? अरे इतना मत सोचिए, अब जब हम पड़ोसी हैं तो मिलना जुलना तो लगा रहेगा ना, तो जान पहचान भी होनी ज़रूरी है, और जान पहचान के लिए थोड़ा वक्त तो साथ बिताएं तभी जान पाएंगे। मुझे एक प्राइवेट फर्म में सीईओ की जॉब मिली है और ये फ्लैट भी कंपनी की तरफ से मिला। मुझे ना चुपचाप अकेले रहना नहीं पसंद, तो पड़ोसी से जान पहचान बढ़ाने चला आया। और पड़ोसी भी इतनी खूबसूरत हो तो जान पहचान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे आपको देखकर लगता नहीं आपको मुझे मिलकर कोई खुशी हुई है। भाई मैं तो आप जैसे खूबसूरत और टेस्टी चाय बनाने वाली पड़ोसन पाकर बड़ा खुश हूँ। जैसी आपने चाय बनाई उससे इमेजिन कर सकता हूँ आप खाना भी लजीज बनाती होंगी। तो फिर डिनर पक्का ना साथ में? प्रिया जैसे कुछ बोलने को हुई, वीर फिर से बोल पड़ा, अरे मैं जानता हूँ आप ना नहीं कहेंगी, आपकी हाँ ही है ना, तो मिलते हैं डिनर पर। इतना कहकर वीर बिना प्रिया की सुने चला जाता है। प्रिया आश्चर्य से, क्या बंदा है, मतलब कुछ सुनना ही नहीं, खुद से सब तय कर लिया। प्रिया बच कर रहना
इस बंदे से बड़ा डेंजर टाइप है। ऐसा सोचते हुए वो वीर रूम में आ जाती है और एक नॉवल पढ़ने बैठ जाती है, पर रह रहकर वीर के बारे में सोचने लगती है और कब नींद की आगोश में चली जाती है। देर रात नींद आने की वजह से सुबह प्रिया की नींद देर से खुलती है। जैसे ही घड़ी देखती है 7 बज रहे थे। हड़बड़ाते हुए उठती है और सीधे बाथरूम में भागी और खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। प्रिया, क्या ज़रूरत थी उस पागल लड़के के बारे में सोचने की। अब हो गई ना देर, ऑफिस देर से पहुंची तो बॉस तो तुझे कच्चा चबा जाएगा। अब जल्दी कर, नहाकर तैयार होकर किचन में आती है। जल्दी से चाय बनाकर सैंडविच बनाती है। चाय नाश्ता कर बाहर निकलती है। बस स्टैंड पर पहुंचती है। एक बस निकल चुकी थी, दूसरी आने में थोड़ा वक्त था। प्रिया बस का इंतजार करने लगती है। जैसे सामने देखती है, सामने वाले रेस्टोरेंट में दोनों दगाबाज नजर आते हैं। प्रीत की बेस्ट फ्रेंड रिया और एक्स बॉयफ्रेंड समीर, जिनसे पीछा छुड़ाकर, जिन्हें भूलने को शहर छोड़कर दूसरे शहर में आई। उनको इस तरह ये देख प्रिया के जख्म फिर से हरे हो गए, आंखें नम हो गई। समीर और रिया है ना, इसलिए घूमकर खड़ी हो जाती है। जैसे मुड़ती है, समीर की नज़र प्रिया पर पड़ती है। समीर भी प्रिया को देखकर थोड़ा हैरान था। वो उससे बात भी करना चाह रहा था, पर रिया साथ थी, इस वजह से खुद को रोक लिया। पर समीर की नज़रें प्रिया पर ही थी। प्रिया ने सोचा था रुकने से बेहतर है वो ऑटो कर ले। वैसे ही देर हो ही रही है। जैसे ऑटो को रोकने को आवाज़ लगाती है, वीर महाशय अपनी बाइक पर हाजिर हो आते हैं। अरे प्रिया जी, आप यहाँ कहीं जा रही हैं आप? प्रिया पहले ही गुस्से में थी तो बोल पड़ी, नहीं बस स्टैंड पर टहलने आई हूँ। क्या प्रिया जी, आप भी मजाक अच्छा कर लेती हैं। प्रिया कहती है, ऑफिस जा रही हूँ, बस आने में देर है तो ऑटो, इतना ही कहती है। वीर बीच में बोल पड़ता है, अरे मेरे रहते आप ऑटो से क्यों जाएंगी, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रिया कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं मैनेज कर सकती हूँ। हाँ, मैंने जब कहा आप मैनेज नहीं कर सकती प्रिया जी, पर जब एक रास्ते पर जा रहे हैं, मेरे साथ चलने में हर्ज ही क्या है। प्रिया फिर से मना करने ही वाली होती है कि वो देखती है समीर अभी उसे ही देख रहा है। प्रिया के मन में जाने क्या ख्याल आता है, वो वीर की तरफ मुस्कुरा देती है। वीर अचानक प्रिया के इस रिएक्शन से चौंक जाता है और उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर कुछ पल के लिए खींच जाता है। प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है, चलिए आज आप लिफ्ट दे दीजिए, और ऑफिस का पता बताते हुए बाइक पर बैठ जाती है। समीर का चेहरा देखने लायक था। पूरे रास्ते वीर कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। सब बातों से बेखबर प्रिया अपने ही ख्यालों में गुम थी। आज समीर और रिया को देख ना चाहते हुए भी अतीत में खो गई। जब समीर से कहा करती थी, समीर तुम मेरी जान हो, तेरा साथ मेरे जीवन का अनमोल तोहफा है। समीर, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए क्या मायने रखता है। तुम जान हो तो रिया मेरी धड़कन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। तुम दोनों के रहते मैं कभी अकेली नहीं हो सकती हूँ। उसे कहाँ पता था, उसकी नज़रों के सामने ही ये फरेब का खेल चल रहा था। जब दो लोग उसकी दुनिया में थे, वही उसकी दुनिया को खोखले लिए जा रहे थे। कैसे उसकी खूबसूरत सी रंगीन जिंदगी के रंग चुरा लिए थे दोनों ने, और जरा भी शर्म नहीं। दोनों की आंखों में कितनी बेशर्मी और बेरहमी से दिल तोड़ दिया प्रिया का। जिनसे हमें थी मोहब्बत, हम सफ़र बने वो, दिल की थी हसरत, चेहरे पर उसके था फरेब का नकाब। जिसे हमने चाहा था बेहिसाब, रुसवा हमें सरेआम किया, बेवफाई के गम का हमें इनाम दिया। अपने ख्यालों में गुम वीर की बातों से बेखबर कब ऑफिस पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। वीर जब बाइक रोकता है और मुड़कर देखता है प्रिया कहीं खोई सी है, तो वीर कहता है, माना कि मेरे साथ में सफ़र बड़ा अच्छा है, पर प्रिया जी आपकी मंजिल आ चुकी है। वैसे आपका मन नहीं है तो हम आगे सफ़र जारी रख सकते हैं, कहो तो लॉन्ग ड्राइव पर चल सकते हैं। प्रिया अपने ख्यालों से बाहर आती है। हड़बड़ाते हुए वो मैं कुछ सोच कहते हुए चुप हो जाती है। लिफ्ट के लिए शुक्रिया कहकर जाने लगती है। वीर उसे आवाज़ देकर रुकता है और कहता है, क्या चल रहा है आपके मन में, चाहे तो बता सकती हैं मुझे। प्रिया कहती है, कुछ नहीं, आपने लिफ्ट दी उसके लिए शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। तो वीर कहता है, ऐसे कौन रूखा सा शुक्रिया करते हैं, थोड़ा इस्माइल कर भी सकती हैं आप। प्रिया वीर की बातों को अनसुना कर जाने लगती है। वीर फिर से रोकता है और कहता है, वैसे आपको याद है ना, आज का डिनर साथ में आपके घर पर है,
आपने इनवाइट किया है, भूली तो नहीं आप? प्रिया मन में कहती है, एक खुद ही इनवाइट हुए, ज़बरदस्ती से बड़ा आया, मैंने इनवाइट किया है। खुद पर कंट्रोल करते हुए, नहीं मैं कहाँ भूली, और आप भूलने भी कहाँ देंगे। प्रिया की बात सुन वीर हंसते हुए बाइक स्टार्ट कर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। प्रिया घड़ी देखते हुए जल्दी से ऑफिस के अंदर जाती है। उसे डर था लेट होने की वजह से कहीं बॉस गुस्सा ना हो जाए, पर किस्मत ने प्रिया का साथ दिया। बॉस आज ऑफिस आए ही नहीं। ये जानकर प्रिया ने राहत की सांस ली। चलो शुक्र है, यहाँ तो बच गई प्रिया, पर घर पर तेरा क्या होगा? वो अजीब प्राणी मुसीबत, वीर से तेरी जान कौन बचाएगा? कितना बोलता है यार। खैर, अब जनाब ने खुद को इनवाइट कर ही लिया है तो डिनर की तैयारी तो करनी ही होगी। ऑफिस के बाद सामान और सब्जी लेते हुए घर जाने का तय करती है। ऑफिस के बाद प्रिया मार्केट की तरफ जाती है और कुछ ज़रूरी सामान और सब्जी खरीद कर जैसे ऑटो बुलाती है। कुछ लड़के जो कब से प्रिया को बुरी नज़र से देखे जा रहे थे, पर प्रिया इस बात से बेखबर थी। वो लड़के प्रिया के पास आकर बदतमीजी करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं। एक ने तो हद ही कर दी, प्रिया का दुपट्टा खींचने को था ही कि वीर आ जाता है। मतलब बंदे की एंट्री भी कमाल की है, एकदम हीरो टाइप। इतने कम टाइम में जैसे प्रिया के इर्द गिर्द दुनिया हो गई, ज़रूरत पड़ी नहीं, बंदा हाजिर। खैर अच्छा ही हुआ वीर आ गया और जाहिर है उन सड़क छाप रोमियो की बैंड बजा दी और घबराई हुई प्रिया को सहज करने के लिए मस्ती के मूड में आ जाता है। लगता है प्रिया जी, भगवान जी ने किस्मत के तार आपसे जोड़ दिए, तभी तो फिर मिल गए हम। प्रिया चिढ़ते हुए, जैसे आप मिल रहे हैं, कहीं आपका ही किया धरा तो नहीं है? वीर, हे भगवान, कैसा जमाना आ गया, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। ये सब सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं? बोलते हुए रुका और कहने लगा, अरे बहरा नहीं होना, बहरा हो गया तो अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड, अभी नहीं पर जब होगी तो उसकी प्यारी प्यारी बातें कैसे सुनूंगा? नहीं नहीं, बहरा नहीं। उसकी ये नौटंकी देख प्रिया को हंसी आ गई। उसे हंसते देख वीर कहता है, अब चलिए, कहीं पता चले वो बदमाश पूरी बारात लेकर आ जाए। अरे हीरो लगता हूँ पर इतने गुंडों को भी नहीं मार सकता यार। प्रिया कहती है, आप चलें, मैं ऑटो से। प्रिया की बात खत्म हो उससे पहले ही वीर, अब ये मत कहना मैनेज कर लेंगी वगैरह। अरे एक बिल्डिंग में जाना है तो साथ ही चलिए। प्रिया भी कुछ कह नहीं पाती है और साथ चल पड़ती है। वीर के साथ प्रिया घर आ जाती है। वीर को थैंक यू बोलकर अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है। जैसे प्रिया दरवाज़ा खोलती है, फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। प्रिया पर्स सोफे पर रखकर फ़ोन उठाती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, दी कब से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ थी आप? मोबाइल पर भी कितनी बार कॉल किया, लग ही नहीं रहा तो चिंता होने लगी। दी कुछ तो बोलो, अब बोल भी नहीं रही हैं आप ना। कैसी हो दी? कितना डर गई थी। ओहो तूफान में, जरा सांस तो ले ले और मुझे लेने भी दे। क्या मीसू, कब से बोले जा रही है, बोलने का मौका तो दे, तब तो कुछ बोलूँ यार। तू भी हद करती है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया इसलिए नहीं लग रहा होगा, और कुछ सामान लेने थे तो मार्केट चली गई थी तो आने में देर हो गई। प्रिया ने सड़क पर हुए हादसे को मिसा यानी उसकी बहन को नहीं बताया। सोचा फालतू चिंता करेगी, कहने को छोटी बहन पर दादी अम्मा जैसी हैं। प्रिया से प्यार भी बहुत करती है। मिसा कहती है, ऐसी क्या शॉपिंग करनी थी जो इतनी देर हो गई? अरे एक नया पड़ोसी आया है, पहले दूध मांगने आता है, फिर चाय पर खुद को इनवाइट करके मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, और जब मैंने बोला अभी आप सामान सेट नहीं हुआ है तो खुद को इनवाइट कर। यार मीसू, क्या कहूँ, बड़ा अजीब बनता है, जो चुप होने का नाम ही नहीं लेता है, बोले जाता है, बक बक बंद ही नहीं होती है उसकी। एक मिनट दी, मतलब आप आज डिनर उस पड़ोसी के साथ? मतलब ये तो कमाल हो गया। आप सच बोल रही हो ना? किसी खुद को ज़बरदस्ती ही सही इनवाइट किया और आपने ना नहीं कहा। उस बंदे से मिलना तो पड़ेगा, कमाल का बंदा होगा। देर से ही सही दी, आप किसी से मिलने तो लगी हो। आपको कितनी बार समझाया, बीते वक्त में जीना बंद करो, लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ और ज़िंदगी को एक मौका और दो, पर आप हो कि सुनने को भी तैयार नहीं। जिसके लिए आप ऐसी ज़िंदगी जी रही हो उसे कोई फ़र्क भी पड़ता है? वो बेशर्मों से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई। आपके शहर छोड़ने पर कौन सा वो लोग दुख मना रहे जो आप सबसे दूरी बनाकर जी रही हो। यहाँ तक आपने हमें भी छोड़ दिया। क्यों दी? क्यों आगे नहीं बढ़ जाती ज़िंदगी में सब भूल कर? मीसू प्लीज़ ना, फिर से वही बातें नहीं करते हैं ना,
तू तो जानती है, जो दो लोग मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, दोनों ने मिलकर धोखा दिया। अब ना दोस्ती पर भरोसा रहा, ना प्यार पर। कैसे भूल जाऊं, कितनी शिद्दत से दोनों को चाहा था। एक प्यार था तो दूसरी मेरी दोस्त, चाह कर भी नहीं भूल पाती यार। अच्छा छोड़ इन बातों को, मुझे ना देर हो जाएगी, डिनर की तैयारी जो करनी है। महाशय अभी प्रकट हो जाएंगे और मुझे पकाना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं डिनर पका लूँ। चल बाय, बाद में बात करते हैं। ओके दी, बात तो करनी होगी, जानना जो है डिनर पर क्या होता है। मीशू मार खाएगी तू। चल अब फ़ोन रख। फ़ोन रखने के बाद प्रिया सामान किचन में रख कर फ्रेश होने रूम में आती है और कपड़े बदल कर कॉफ़ी बनाकर पीती है। फिर डिनर की तैयारी करने लग जाती है। डिनर में प्रिया शाही पनीर, पूरी, चावल, दाल और सलाद बनाने जुट जाती है। मीठा बनाने का सोचती, फिर याद आता है वीर ने आइसक्रीम लाने को बोला है, तो मीठे में कुछ नहीं बनाती है। डिनर बन चुका था। वीर आए उससे पहले फ्रेश होकर रेडी हो जाती है। ऐसा सोचते हुए प्रिया रूम में रेडी होने जाती है। रेडी होकर हॉल में आती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया घड़ी की तरफ देखती है और खुद से बोलती, वाह, मतलब समय के बड़े पाबंद हैं जनाब। बताया ठीक उसी टाइम हाजिर। और दरवाजे की तरफ जाती है। प्रिया दरवाज़ा खोलती है। सामने वीर हाथ में ढेर सारी अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम लिए खड़ा होता है। प्रिया कहती, ये क्या है? वीर जवाब देता है, इसे आइसक्रीम कहते हैं। प्रिया झूठी हंसी हंसते हुए, हाँ हाँ, वेरी फनी जोक था। मेरे कहने का मतलब कि इतनी सारी आइसक्रीम किस लिए? आपको आइसक्रीम की शॉप लगानी है? दो लोगों के लिए इतनी आइसक्रीम भला कौन लाता है? अरे प्रिया जी, वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था ना आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो सारी ही उठा लाया। अब मैं जो फ्लेवर की आइसक्रीम लाता और आपको पसंद ना आती तो बोलती कि मेरा आपको आइसक्रीम खिलाने का मन नहीं था। अब शिकायत कौन सुने, वो भी खूबसूरत पड़ोसी से। अब ज़रा दरवाजे से हटेंगी नहीं तो आइसक्रीम ना मिल्क शेक बन जाएगा। प्रिया जी, ये क्या है प्रिया जी? प्रिया जी लगा रखा है। प्रिया बोल सकते हैं आप, ये कहते हुए प्रिया दरवाजे से हट जाती है। वीर अंदर आता है, आइसक्रीम प्रिया को देता है और कहता है, पहले इसे फ्रिज में रख दीजिए। वैसे अच्छा हुआ आपने ही जी ना बोलने को कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सीनियर या अपने बॉस से बात कर रहा हूँ। अब पड़ोसी से क्या ही फॉर्मेलिटी से बातें करना। फिर सोचा कहीं आप गुस्सा हो जाओ तो। अब इतनी खूबसूरत पड़ोसी को नाराज़ भी तो नहीं कर सकता था। प्रिया कहती है, आप इस तरह बात करना बंद नहीं कर सकते? फ्लर्ट कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा हूँ, ये तो आपको देखकर शब्द अपने आप जुबां पर आ जाते हैं। वीर मन में कहता है, बेटा वीर, अब जरा कंट्रोल कर वरना पिट जाएगा। वीर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। प्रिया पानी लेकर आती है। वीर इधर उधर की बातें करता है, फिर प्रिया को कहता है, प्रिया, मैं ना बातें करना पसंद ज़रूर करता हूँ, पर बातों से ना पेट नहीं भरता। अब डिनर करें। प्रिया वीर को घूर के देखती है और कहती है, मैंने बोला बातें करने को, चलो डिनर रेडी है। वीर और प्रिया डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं। वीर खाना देखकर खुश होते हुए कहता, अरे वाह, शाही पनीर, पूरी, दाल, चावल, आपको कैसे पता? ये सब मेरे फेवरेट है। मज़ा आ गया देख कर ही, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं होता, कहकर वीर खाना शुरू करता है और अपनी बातें भी जारी रखता है। वीर और चुप रह ले, ये तो हो ही नहीं सकता। अपने दोस्त, घर परिवार सब के बारे में बताया जा रहा था। प्रिया उसकी बातें सुनते जा रही थी, पर अभी वो उसकी बातों से इरिटेट नहीं हो रही थी। खाना खाकर वीर प्रिया से कहता है, प्रिया सच में खाना बहुत टेस्टी था। तुम तो सर्वगुण संपन्न टाइप लड़की हो यार, मतलब इतने गुण एक लड़की में, क्या बात है। ये ज़्यादा ही तारीफ नहीं है? प्रिया बोलते हुए वीर को आइसक्रीम देती है और खुद भी लेती है। वीर प्रिया से कहता है, मैंने अपने बारे में कितना कुछ बताया, तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अपनी फैमिली के बारे में वीर को बताती है। प्रिया अपने पिता और दोस्त का सुनते ही खामोश हो जाती है, आंखों में नमी उतर आती है। वो वीर से कहती है, रात बहुत हो गई है, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, चलो फिर मिलते हैं। वीर समझ गया उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जिससे प्रिया की कड़वी यादें जुड़ी हैं। अनजाने में ही सही, वीर ने प्रिया के पुराने घाव कुरेद लिए। वीर बिना कुछ कहे वहाँ से अपने फ्लैट पर आ जाता है। वीर को बड़ा बुरा लगता है प्रिया को इस तरह देखकर, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अभी दोनों की इतनी भी दोस्ती नहीं हुई है कि वो बेझिझक कुछ पूछे या कह सके। वीर प्रिया के बारे में सोचते हुए सोफे पर ही तो सो जाता है। उधर प्रिया की आंखों से नींद गायब थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। दूसरों के सामने
चाहे खुद को कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखा लें, पर दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो आंखों के जरिए बहने लगता है। प्रिया की ज़िंदगी में रिया और समीर ही नहीं थे जिनसे उसे धोखा मिलता है। प्रिया के पिता ने भी उसकी माँ को और प्रिया मिसा को धोखा देते हैं। प्रिया के पिता ने कभी दोनों बहनों को प्यार नहीं जताया। हमेशा दोनों बहनें पिता के होते हुए भी पिता के प्यार से वंचित रहीं। कारण था प्रिया के पिता को बेटे की चाह थी और ये दोनों बेटियां, पर उनके रूखेपन से इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द जब प्रिया को अपने ही पिता के दूसरी औरत के साथ रिश्ते का पता चला। कहाँ तो जीवन शांत झील सा बेखलल गुजरता जा रहा था, कहाँ उसमें ये तूफान आया। लग रहा था झील में कोई लगातार पत्थर बरसा रहा हो। उस दिन प्रिया ने ना किसी से बात की, बस अकेले कितना रोई थी। उसकी नज़रों के सामने फिर से वो मंजर चल रहा था जब प्रिया और उसकी माँ दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट में थे। काफ़ी देर शॉपिंग के बाद जब दोनों थक जाते हैं और उन्हें भूख लगती है तो पास ही के रेस्टोरेंट में कुछ खाने चले जाते हैं। कोई टेबल जब खाली नज़र नहीं आती तो दोनों पीछे की तरफ जाते हैं। पास ही बने केबिन से होकर जैसे गुजरने वाले होते हैं, एक जानी पहचानी आवाज़ से प्रिया के कदम रुक जाते हैं। प्रिया फिर सोचती है शायद ये उसका वहम है और आगे बढ़ने वाली होती है। फिर वही आवाज़ सुनाई देती है और फिर से उसके कदम रुक जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है शॉक्ड हो जाती है। उसके पिता की औरत के साथ पाँवों में पाँहें डाल मज़े से एक दूसरे को खाना खिला रहे और हंस रहे थे। ये देख प्रिया बहुत हैरान हुई और अपनी जगह पर जम सी गई। उससे ना पीछे जाया जा रहा था ना कदम आगे बढ़ रहे थे। प्रिया के पिता की नज़र जब प्रिया पर पड़ती है वो प्रिया को बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया के पिता की आवाज़ से प्रिया का ध्यान टूटता है और वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। उसकी माँ हैरानी से प्रिया के पीछे पीछे जाती हैं, उसे आवाज़ भी लगाती हैं, पर प्रिया को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं देता है। वो ऑटो रोकती है, तब तक उसकी माँ भी आ जाती है और ऑटो में बैठ जाती है। प्रिया ऑटो वाले से अपने घर का एड्रेस देती है। प्रिया की माँ प्रिया से पूछे जा रही है पर कुछ बोलने की हालत में ही नहीं होती है। वो घर पहुंचकर प्रिया की माँ फिर से प्रिया से पूछती है, प्रिया कुछ कहे। तब तक उसके पिता भी आ जाते हैं और अपनी सफाई देने के लिए जैसे ही कुछ कहते हैं प्रिया गुस्से में उनको रोकती है और कहती है, आपके इस धोखे की कोई सफाई नहीं चलेगी। आपने सोचा भी कैसे? आप मेरी माँ को धोखा देकर कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे? सोचना भी मत। प्रिया की माँ, प्रिया तुम ये क्या कह रही हो? क्या धोखा दिया इन्होंने? क्या कुछ भी कहे जा रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? माना ये तुमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, पर मुझे धोखा? प्रिया क्या बोले जा रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? प्रिया रोते हुए रेस्टोरेंट वाली सारी बात माँ को बताती है। प्रिया की माँ ये सुनकर चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती हैं, पर प्रिया संभाल लेती है और अपनी माँ को पानी पिलाती है। प्रिया की माँ उसके पिता से कहती है, क्या ये सच है? प्रिया ने जो कहा कह दीजिए, वो सब झूठ है। प्रिया के पिता बड़े बेशर्मी से अपने इस धोखे को कबूल कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने एक बेटे को जन्म दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। ये सब सुन प्रिया की माँ को और प्रिया को बड़ा दुख होता है। प्रिया के पिता उनको छोड़ हमेशा के लिए उस दूसरी औरत के पास चले जाते हैं। प्रिया सोचती है, काश जीवन भी किसी ब्लैक बोर्ड की तरह होता जिस पर गलत लिखे जाने पर हम डस्टर से तुरंत मिटा देते हैं। पर मैं इन दर्द भरे पलों को क्या किसी डस्टर से अपने जीवन से मिटा सकती हूँ? प्रिया अपने पिता के धोखे से बहुत बुरी तरह टूट जाती है, पर उसे अपने माँ को संभालने के लिए पहले खुद को स्ट्रांग बनना होता। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, तभी वो अपनी माँ और बहन को संभाल पाएगी। प्रिया, समीर और रिया कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। प्रिया अब समीर की ओर करीब आ गई थी और रिया तो थी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड। जब रिया को ज़रूरत थी प्रिया उसके साथ होती। स्कूल से लेकर अब तक प्रिया के नोट्स ही रिया के पास हुआ करती थी, तो तीनों हमेशा साथ होते। रिया एकदम स्टाइलिश रहती थी और प्रिया एकदम सिंपल सादगी पसंद लड़की थी। ना ज़्यादा मेकअप करना, ना सजना संवरना प्रिया को अच्छा लगता था। समीर भी प्रिया को बहुत पसंद करता था। प्यार प्रिया समीर से बेहद करती, पर वो शादी से पहले रिश्ते की मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती थी। पर समीर अक्सर चाहता प्रिया को छूना। प्रिया इस बात पर गुस्सा भी करती, पर ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाती। रिया जानती थी प्रिया समीर को बेहद प्यार करती है, पर प्रिया ने भी समीर के लिए फीलिंग्स थी।
एक दिन तीनों मिलने वाले थे, पर किसी वजह से प्रिया नहीं आ पाई। रिया और समीर मिले। समीर और रिया अकेले थे। ऐसा नहीं था कि दोनों कभी अकेले पहले नहीं मिले, पर प्रिया का समीर को अपने करीब ना आने देना, छूने ना देना, और रिया के समीर के लिए एहसास दोनों को करीब लाते जा रहा था। उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी। प्रिया को उसके पिता के छोड़कर जाने के बाद पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। उसके चलते वो समीर और रिया से कम मिल पाती थी। इसी का फ़ायदा दोनों ने उठाया और प्रिया को धोखा देते रहे। इस बात से अनजान प्रिया कॉलेज के बाद समीर से शादी के सपने सजाने लगी। उसे कहाँ पता था उसके सपने किस कदर टूटने वाले थे। कुछ ही दिनों में समीर का बर्थडे था। उसे सरप्राइज देने की तैयारी कर रही थी प्रिया, और उसे शादी के लिए बोलने वाली थी बर्थडे वाले दिन ही। उससे एक दिन पहले वो समीर के घर गई। आज जॉब से छुट्टी ले रखी थी, पर उसने समीर को कुछ नहीं बताया था। समीर के घर की एक चाबी प्रिया के पास भी होती थी, तो उसने बिना कुछ बताए चुपचाप घर में आ गई। वहीं समीर और रिया एक दूसरे को बाहों में थे। कुछ दिनों में ये दूसरी बार था जब प्रिया की दुनिया ही उजड़ गई। अब उसे प्यार शब्द से ही नफरत होने लगी। रिश्तों पर से भरोसा उठ चुका था। वो अब यहाँ रहना ही नहीं चाह रही थी। माँ को कुछ नहीं बता सकती थी। वो अभी तो संभली थी, फिर से और दर्द नहीं देना चाहती थी। मिसा को समीर के बारे में सब पता था। वो मिसा के पास कितना रोई। वो दिन और रात आखिरी बार था जब प्रिया किसी रिश्ते के लिए रोई। अब प्रिया ने लगभग खामोशी इख्तियार कर ली थी। कॉलेज ख़त्म हुआ। वो सब कुछ छोड़कर माँ को मिसा की देखभाल में छोड़ मुंबई आ गई थी। जॉब की ऑफर तो उसे कॉलेज टाइम में ही आ गई थी, पर वो समीर से दूर नहीं जाना चाहती थी। काफ़ी टाइम हो गया प्रिया को यहाँ शिफ्ट हुए। कुछ ही वक्त के बाद वो अपनी माँ और बहन मिसा को भी बुला लेगी, पर माँ आना नहीं चाहती थी। अपना घर छोड़कर अभी प्रिया अकेली ही रहती थी। ख्यालों से भंवर से बाहर आना भी कितना मुश्किल है। पुरानी यादों के सागर में एक बार खो जाए तो डूबते चले जाते हैं। रात का आखिरी पहर भी कैसे गुजर गया प्रिया को पता भी नहीं चला। सुबह होते उसे नींद आई, पर आज जल्दी उठने की हड़बड़ी नहीं थी। आज संडे था तो प्रिया बेफिक्री से सो रही थी। 9 बज रहे थे। प्रिया अभी सोई हुई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया की नींद खुलती है और वो बेड से बाहर आती है। दरवाजे की तरफ बढ़ती है। प्रिया दरवाज़ा खोलती है। सामने उसकी बहन मिसा और उसकी माँ होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि मिसा और माँ उसके सामने है। प्रिया खुद ही कहती है, प्रिया कितना अच्छा सपना है, माँ और मिसू ये आए हैं। वो मुस्कुराती है अपने ख्यालों में गुम। मिसा की आवाज़ से प्रिया ख्यालों की दुनिया से बाहर आती। ये क्या प्रिया, ये सपना नहीं हकीकत है। मिसू तू सच में यहाँ है, और माँ आप भी। माँ कहती है, प्रिया अब अंदर भी आने देगी या वहीं से वापस भेजने का इरादा है। प्रिया की खुशी संभल रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो दरवाजे से हटती है। मिसा और माँ घर में आती हैं। प्रिया पानी पिलाती है और चाय बनाने जाती है। जल्दी से चाय लेकर आती है। मिसा को बोलती है, मिसू कि बच्ची बताया क्यों नहीं पहले। मिसा कहती है, दी इसे सरप्राइज कहते हैं, पहले बता देते तो हमारी एंग्री वुमेन की ये जो चेहरे पर अभी खुशी है वो कैसे देख पाते। और हंसने लगती है। वो दी मुझे यहाँ से जॉब का ऑफ़र आया था तो सोचा मेरी दी के पास रहने का अच्छा बहाना है तो आ गई, और माता श्री को भी ले आई। अकेले कैसे छोड़ाती। कसम से कितनी जिद्दी माँ है हमारी। कितनी मिन्नतें की तब कहीं जाकर मानी है। कसम से दी आप सच में इन्हीं की बेटी हो। दोनों माँ बेटी की जिद मजाल है जो आसानी से कोई मना ले, पर मैं भी तो आपकी बहन हूँ। हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आ गए आपके पास मेरी प्यारी दी। दी बहुत भूख लगी है, नाश्ते में क्या है। अरे मीसू अभी बना देती हूँ, बोल तुझे क्या खाना है। माँ कहती, तुम रहने दो मैं बना देती हूँ। माँ आप अभी अभी आई हैं, थकी हुई हैं, आप रहने दीजिए मैं बना देती हूँ। तब तक वीर जो कब से ये नज़ारा देखे जा रहा था बोल पड़ता है, किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेकर आया हूँ गर्मा गर्म समोसे और जलेबी। प्रिया की माँ प्रिया से पूछती है, प्रिया ये कौन है और इतनी सुबह सुबह यहाँ किस लिए। वो माँ ये बीर है, 2 दिन पहले ही ये शिफ्ट हुए हैं, सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। बीर प्रिया की माँ को नमस्ते कहता है। प्रिया की माँ भी बीर को नमस्ते बोलती हैं। अब आप तो जानते हैं वीर को माँ और मिसा से गप्पे लड़ाने शुरू। प्रिया देखकर हैरान हो जाती है। मतलब वो भी वहाँ मौजूद है, पर मजाल है जो कोई उसकी तरफ ध्यान भी दे। हद हो गई इसकी। तो आते हो
मेरी माँ को बहन पर अपना जादू चला रहा, दुष्ट कहीं का। प्रिया वीर से, ओए हेलो, आप यहाँ क्यों हो? आपको याद हो तो सामने वाला फ्लैट आपका है, ये मेरा घर है और ये मेरी माँ और बहन है। जब से आए तब से देख रही हूँ, बड़े आए, चलो अब मुझे बात करने दो, जाओ यहाँ से। वीर भलाई का तो जमाना ही ना है भाई, देखा कैसे सुना रही है। आंटी ये बचपन से ही ऐसी है या कोई चोट वोट लगी है? जब देखो भड़क जाती है, अकड़ू कहीं की। चलो आंटी फिर मिलते हैं, वैसे भी मुझे काम है। प्रिया को सुनाते हुए कहता है, मैं भी फ्री नहीं हूँ जो यहाँ बैठा रहूँगा। बाय मिसा, फिर मिलते हैं। वीर के जाने के बाद प्रिया मिसा और माँ से, क्या ज़रूरत थी इतनी बातें करने की? आप जानती नहीं हैं इस बंदे को, बड़ा ही गले पड़े टाइप बंदा है। बातों की तो पूरी फैक्ट्री है, चुप रहने का तो नाम ही नहीं लेता। अच्छा लड़का तो है। प्रिया तू भी ना फालतू गुस्सा करती है। प्रिया मुंह बना लेती है और कहती है, चलो नाश्ता करिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तब तक वीर सामने होता है। प्रिया गुस्से में देखती है। वीर कहता है, यार प्रिया, मेरा नाश्ता भी इसी में है, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, मुझे भी नाश्ता करना है। मिसा वीर की बेचारी से शक्ल देख हंसने लगी। प्रिया भी हंसे बिना नहीं रह पाई। फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं और जाहिर है बहुत सी बातें भी प्रिया की माँ वीर से पूछती हैं। बेटा आप यहाँ अकेले रहते हो? वीर कहता है, आंटी या तो आप बेटा कह लो या आप, क्या आप प्रिया मिसा को आप कहती हो? नहीं ना, फिर मैं बेटे जैसा, तो प्लीज़ आप नहीं तुम बोलो। तो आंटी जी अभी तो अकेला ही हूँ, कुछ दिनों में मम्मी पापा आ जाएंगे। वैसे आप तो अभी रुकोगी ना यहाँ? आप मम्मी पापा से मिलना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। प्रिया की माँ कहती है, कुछ दिन रुक कर जाऊँगी बेटा, ये यहाँ मन नहीं लगेगा। जहाँ इतने सालों से हूँ वहाँ दूर रहना अब नहीं होता है, आदत सी हो गई है। और कितनी अच्छी बुरी यादें हैं उस जगह से जुड़ी। मिसा के इंटरव्यू के सिलसिले में कुछ कम काम से यहाँ आना हुआ है, वो हो जाए फिर वापस जाने का होगा। ऐसी बातों में वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। वीर भी नाश्ता कर अपने फ्लैट में आ जाता है। प्रिया मिसा और माँ के साथ आराम करने बाद बाहर घूमने निकल जाते हैं और रात का डिनर करने के बाद टीवी देखते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। मिसा और प्रिया बेड पर लेटे होते हैं। मिसा बोलती है, दी वीर ना मुझे बहुत अच्छे लगे, अच्छा है वो यहाँ रहने आ गए, आपके पास भी अच्छा दोस्त होगा। मिसू बकवास मत कर, वो सिर्फ पड़ोसी है मेरा, दोस्त नहीं, समझी तू? और मुझे ना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है दोस्त बनाने में, तो ये फालतू की बातें बंद कर और सो जा। और प्रिया लाइट बंद करके सो जाती है। पर मिसा मन ही मन कहती है, दी कुछ भी हो वीर बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है वो आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाएगा और आपको फिर से प्यार और दोस्ती पर यकीन करना भी सिखाएगा। आपके जीवन सूनेपन को दूर कर मुस्कुराहट को फिर आपके लबों को सजाएगा। भगवान जी प्लीज़ इस बार दी को उनके हिस्से की खुशियाँ जरूर दे देना। और मिसा भी सो जाती है। सुबह प्रिया उठती तब तक उसकी माँ नाश्ता बना देती और कॉफ़ी बनाकर प्रिया को देती है। प्रिया कहती है, माँ आप क्यों इतना जल्दी उठ जाती हैं? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बच्चा तो कितने दिनों से मुझसे दूर है, बहुत याद आती थी तेरी। अब जब तेरे पास हूँ क्यों ना ये सब करूँ और तेरे साथ वक्त बिताऊँ। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, आ जा फटाफट नहीं तो ठंडा हो जाएगा। प्रिया कहती है, बस 2 मिनट माँ, अभी आई। प्रिया रेडी होने चली जाती है। प्रिया की माँ किसी काम से दरवाज़ा खोलती है तो उसे वीर नज़र आ जाता है। वीर प्रिया की माँ को देखता है और नमस्ते करता है। प्रिया की माँ भी खुश रहो कहती है और पूछती है, बेटा तुमने नाश्ता कर लिया? वीर कहता है, नहीं आंटी लेट हो रहा है, बनाया नहीं, ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। प्रिया की माँ कहती है, अरे बेटा ऑफिस में क्यों, चलो मेरे साथ, मैंने तो बनाया हुआ है, चलो चलकर खा लो। फिर कहता हुआ, नहीं आंटी आप तकलीफ़ मत कीजिए, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा। प्रिया की माँ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, अभी चलो मेरे साथ, जब तैयार है तो भूखे घर से क्यों जाना। वीर भी ज़्यादा मना नहीं कर पाता है और अंदर आ जाता है। प्रिया की माँ वीर को आलू के पराठे और दही देती है। वीर को ये बहुत पसंद होता है और वो भी शुरू हो जाता है। इतने में प्रिया रेडी होकर आती है और वीर को देखकर गुस्से से बोलती है, शायद आप बार बार भूल जाते हैं आपका घर ये नहीं, सामने वाला फ्लैट है, जब आए यहीं डेरा जमाए रहते हो। प्रिया की माँ प्रिया से कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है प्रिया, ऐसे कोई बात करता है भला? तुम्हें ये क्या हो गया है, जरा सोच कर तो बोल। क्या माँ आप भी मुझे ही बोल रही हैं, इसे भी तो बोलो कुछ, इसे मैं ही यहाँ लाई हूँ।
प्रिया ये तो कितना मना कर रहा था, मैंने जिद की तब आया है। अब प्रिया कुछ नहीं बोल सकती थी तो गुस्से में चेयर पर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। उधर वीर प्रिया को और चिढ़ा रहा था। वीर नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिया भी जल्दी से नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकलती है और माँ से कहती है शाम को जल्दी आ जाऊँगी, आप और मिसा रेडी रहना, बाहर चलेंगे। माँ कहती है ठीक है प्रिया, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। प्रिया ऑफिस पहुंचती है। प्रिया का बॉस उसे एक अर्जेंट में प्रेजेंटेशन रेडी करने को कहता है और बताता है शाम तक उसे रेडी कर देना। प्रिया ओके बोलकर काम में लग जाती है। लंच टाइम होता है, सभी लोग लंच करने कैंटीन में जाते हैं। उसके साथ ही काम करने वाली ऋचा प्रिया को कहती है प्रिया तुम भी चलो, कब से लगी हो, इसमें थोड़ा ब्रेक ले लो यार। प्रिया मना कर देती और कहती है यार ऋचा, इसे शाम तक ख़त्म करना है। घर पर माँ और मेरी छोटी बहन आई हुई है, शाम को बाहर जाने का प्रोग्राम भी बनाया है। तुम जाओ ना, लंच कर लो, आते टाइम प्लीज़ मेरे लिए सैंडविच और कॉफ़ी ले आना। ओके प्रिया। ऋचा चली जाती है। लंच के बाद प्रिया के लिए कॉफ़ी और सैंडविच भी ले आती है। प्रिया अपना काम टाइम पर ख़त्म करके ऑफिस से निकलती है। ऑटो लेकर जल्दी घर पहुंच जाती है। माँ और मिसा तो पहले से ही तैयार थे। प्रिया भी जल्दी से तैयार हो जाती है। जैसे ही निकलने वाली होती है वीर हाजिर। प्रिया वीर को कहती है तुम यहाँ अभी, हम बाहर जा रहे हैं तो बाद में आना। वीर कहता है बाद में आना मतलब मैं तो साथ ही चल रहा हूँ। प्रिया कहती है किस खुशी में, जब देखो बिन बुलाए मेहमान से आ जाते हो। किसने बोला तुम्हें साथ चलने को, तुम नहीं चल रहे हो साथ में, समझे। वीर बोलता है मुझे ना आंटी ने इनवाइट किया है साथ चलने को, तो तुम तो कुछ ना ही बोलो, और मुस्कुराने लगता है। प्रिया हैरानी से माँ की तरफ देखती, क्या माँ, क्या ज़रूरत थी उसे साथ चलने को बोलने की। आपको भी पता नहीं इसमें क्या दिखता है जो हर टाइम बुला आती हो। अभी हमारा टाइम था, क्यों ले रही हो उसे साथ में, मना कर दो ना माँ, मुझे नहीं पसंद यूँ बार बार उसका यहाँ आना, यूँ घुलना मिलना। प्रिया की माँ प्रिया से क्या हो गया तुझे बच्चा, तू तो ऐसी नहीं थी, क्यों हर बात से चिढ़ जाती है, कोई बात है क्या, पहले यहाँ आ गई अब ऐसे बात बात पर गुस्सा, तू इतना कैसे बदल गई, अपने पिता को लेकर ऐसी हुई है, पुरानी बातें भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ जाती। वीर ये सब सुन ना ले, इसलिए प्रिया बात ख़त्म करते हुए कहती है अच्छा अब बस भी करो, आप ले चलो जिसे लेना है, कम लगे सोसाइटी वालों को भी ले चलते हैं। खींचते हुए आगे चली जाती है। वीर मिसा से बातें करते हुए चल रहा होता है और कहता है ये बचपन से ही ऐसी है या कोई चोट वोट आई है सर पर, जब देखो लड़ने को तैयार रहती है। मिसा फ्लो में बोल जाती है नहीं, दी तो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करती थी, पहले पापा को धोखा, फिर समीर, इतना बोलते ही उसे ख्याल आता है कि वो क्या बोलने जा रही थी। एकदम से चुप हो जाती है और भागकर माँ के पास आ जाती है। वीर सोच में पड़ जाता है कुछ तो बात है इसके पीछे। सभी पहले मूवी देखने जाते हैं, फिर थोड़ी शॉपिंग करते हैं। वीर के मन में वही बातें चल रही होती हैं जो मिसा ने कही थी। वो प्रिया की मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को पहचानने की कोशिश करता है। प्रिया की आंखों में उसे खालीपन नजर आता है। जैसे प्रिया वीर को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है तो इशारे से पूछती है क्या है। वीर कुछ नहीं के लिए गर्दन हिलाकर मना कर देता है और प्रिया की माँ से बात करने लगता है। प्रिया मन में बड़ा अजीब है ये, वीर भी कुछ समझ ही नहीं आता है इसका, जाने कब पीछा छोड़ेगा। फिर सामान देखने में व्यस्त हो जाती है। शॉपिंग के बाद सब खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं। सब मस्ती करते हुए खाना खाकर घर आते हैं। वीर अपने घर चला जाता है। प्रिया भी घर आकर सोने चली जाती है। मिसा प्रिया के पास सोई रहती है। माँ दूसरे रूम में सो जाती है। मिसा प्रिया से कहती है प्रिया दी, क्या आप कभी प्यार को अपनी ज़िंदगी में दूसरा मौका नहीं दोगी। ज़रूरी तो नहीं दी, अगर समीर ने आपको धोखा दिया तो आपको कोई सच्चा साथी नहीं मिल सकता। ज़िंदगी में कड़वी यादें भूलकर आपको ज़िंदगी को एक चांस तो देना ही चाहिए। क्या पता खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती। प्लीज़ दी, आप हमारे लिए ही सही ज़िंदगी में प्यार को आने से मत रोको। जो हमारे अपने नहीं थे वो छोड़ कर चले गए। जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और खुश भी हैं तो हम क्यों उनको याद करके रोते रहें। मीसू, क्यों तू हर ये बात लेकर बैठ जाती है। मेरी ज़िंदगी में अब प्यार के लिए जगह नहीं है। पापा और समीर के बाद जो मेरे सबसे जुड़े करीबी रिश्ते थे उनसे मिले जख्म के बाद प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती। एक इकलौती दोस्त रिया, उसे भी समीर ही मिला, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड। और समीर, उसने एक बार भी नहीं सोचा क्या बीतेगी मुझ पर। उसे तो पापा की बातें सब पता थी।
उसे पता था एक धोखे से पहले ही टूट चुकी थी, फिर भी उसने क्या किया। कैसे सब भूलकर अब आगे बढ़ जाऊं? मीसू कैसे भूल जाऊं जो हर पल जहन में तीर की तरह चुभता है। प्लीज़ मीसा, अब ये सब बातें मत कर और सो जा, कल तुझे भी काम से जल्दी जाना है। मीसा गुड नाइट दी बोलकर सो जाती है। नींद आंखों से दूर थी। मीसा खुद से ही कहती है, दी देखना बहुत जल्दी आपको आपका सच्चा साथी मिलेगा जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपको आपके हिस्से की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। उस दिन आप उससे कहोगी, तेरा साथ पाकर मैं अपने सारे दर्द सारे जख्म भूल गई। भगवान जी प्लीज़ जल्दी से मेरी दी को उनके सच्चे जीवन साथी से मिला दीजिए। प्रिया सो चुकी है। मीसा को भी नींद आ जाती है। आज प्रिया को जल्दी ऑफिस जाना होता है तो जल्दी उठ जाती है। मीसा पास में सो रही होती है। उसे प्यार से देखकर मुस्कुराहट उसके ललाट पर किस करके रेडी होने चली जाती है। रेडी होकर कॉफ़ी जो प्रिया की माँ ने बना रखी थी पीने लगती है। साथ ही मेल्स चेक करती है। फिर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलते हुए माँ से कहती है, माँ मीसू को टाइम से उठा देना, उसे आज सेमिनार अटेंड करना है, उसे बड़ा टाइम लगता है रेडी होने में, कहीं देर ना कर दे। प्रिया की माँ प्रिया से, तू टेंशन मत ले, मैं उसे उठा दूंगी और टाइम से भेज भी दूंगी। तू ध्यान से जाना और आज तुझे प्रेजेंटेशन देना है ना, उस पर ध्यान देना और मंदिर होते हुए जाना। ओके माँ, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, आज कबीर आने वाला है, शाम को उससे मिलने जाना है, उसे कुछ काम है तो हम साथ में आ जाएंगे। कबीर प्रिया का चाचा का बेटा है। प्रिया मंदिर जाकर फिर ऑफिस चली जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम से सब उसका ही इंतज़ार करते हैं। प्रिया आती है, अपना प्रेजेंटेशन टीम से शेयर करती है। सभी को उसका काम और आइडिया बहुत पसंद आता है। डील फाइनल हो जाती है। प्रिया का बॉस और उसकी टीम काफ़ी खुश होते हैं। प्रिया के काम से बॉस प्रिया से डील फाइनल होने की खुशी में शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम आ जाना टाइम से। प्रिया अपने बॉस से कहती है, सर वो मेरी माँ आई हुई है तो मुझे उनके साथ टाइम बिताना है, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊँगी और अभी मेरा भाई भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा तो मुझे जाना होगा। प्रिया के बॉस प्रिया से, तुम आती तो अच्छा लगता, खैर कोई बात नहीं, तुम फैमिली के साथ इंजॉय करो और सेलिब्रेट करो। प्रिया बॉस को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है और कबीर को फ़ोन करती है। कबीर कॉल अटेंड करता है। हाँ दी, आप कब तक आने वाली हो? प्रिया कबीर से, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी, पर ऐसा क्या काम है जो तू घर पर नहीं कॉफ़ी शॉप पर बुला रहा है? अरे दी आप आओ तो सही, किसी से मिलवाना है आपको। कबीर प्लग का इंतज़ार कर रहा होता है। प्लग को कॉल करता है और पूछता है, कब आने वाली हो? प्लग कहती है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। कबीर यार प्लग जल्दी से आ जाना, दी आधे घंटे में आ जाएगी। प्लग ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। और प्लग कॉल कट कर देती है। कबीर अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और वो लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। थोड़ी देर जैसे ही सामने देखता है, उसे सामने वाली टेबल पर समीर और रिया नज़र आते हैं। कबीर को दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। कबीर और समीर कभी दोस्त हुआ करते थे। कबीर को प्रिया और समीर के रिश्ते का पता होता है। वो बहुत खुश था कि उसका दोस्त और उसकी दी रिलेशन में थे, पर समीर ने जब प्रिया को धोखा दिया, ये जानकर कबीर समीर से गुस्सा हो जाता है। अपनी दी के लिए उससे लड़ लेता है और दोस्ती भी तोड़ देता है। आज उसे इस तरह अपने सामने देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है। समीर जैसे ही कबीर को देखता है, समीर उससे बात करने कबीर के पास आता है। कबीर समीर को अपने पास आते देख गुस्से में उठकर जाने लगता है। समीर कबीर से, यार कब तक नाराज रहेगा, बेस्ट फ्रेंड हो तेरा। कबीर समीर की बात पूरी होने से पहले ही बोलता है, बेस्ट फ्रेंड है नहीं था। मेरी दी का दिल तोड़कर तुमने दोस्ती के साथ मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। तुम दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो समीर। क्यों मेरी दी को धोखा दिया तुमने? कितना प्यार करती थी वो तुमसे, हर वक्त तुमसे एक बात कहा करती थी, समीर तेरा साथ मेरी ज़िंदगी है, तेरा साथ मेरी खुशियाँ हैं। और तुमने उनकी खुशियाँ छीन ली, उनके प्यार को ठुकरा कर। क्या कमी थी मेरी दी में जो तुमने ऐसे बेरहमी से प्रिया दी का दिल तोड़ा? क्यों किया तुमने समीर? समीर गुस्से से कहता है, तुम्हें बस तुम्हारी दी की पड़ी है। तुमने देखा नहीं आज के टाइम में भी कैसे पुराने ख्याल और अपने वसूल लेकर घूमती है, जरा सा खुद को नहीं बदलती, न सच सवर कर रहना, कपड़ों की चॉइस देखी उसकी, बहन जी टाइप रहना, गर्लफ्रेंड बताने में शर्म आती थी। इतना सुनते ही कबीर गुस्से से, खबरदार समीर,
जो एक शब्द भी और कहा तो तुम्हें मेरी दी की सादगी, तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नजर नहीं आया? तुम बाहरी सुंदरता को चाहा। मेरी दी सबसे सुंदर है तो क्या हुआ, वो मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती। सादगी में जब वो इतनी प्यारी लगती है तो उन्हें दिखावे की सुंदरता को क्यों महत्व देती? तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। वैसे अच्छा ही हुआ तुमने उनका साथ छोड़ दिया। वो तुम्हारे जैसे घटिया सोच का जीवन साथी नहीं डिजर्व करती है। समीर हंसने लगता है इस बात पर और कहता है उसे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, वो ऐसे अकेली रहेगी। कबीर समीर को एक थप्पड़ मारता है। प्रिया जो कब से दोनों की बात सुन रही थी, दोनों को छुड़ाने आती है और कबीर को रोकती है समीर को मारने से। समीर जैसे प्रिया से कुछ कहने वाला होता है, प्रिया के मन में जाने क्या आता है वो कबीर से कहती है तू क्यों इसकी बात पर ध्यान दे रहा है? मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मुझे जैसी मैं हूँ वैसे ही पांडे करता है। प्रिया कबीर से झूठ बोल देती है। समीर प्रिया से कहता है सब झूठ है, तुम जैसी लड़की को पसंद तो छोड़ो, कोई बात भी करना, दोस्त बनाना भी ना चाहे। प्रिया समीर से तुम गलत फहमी में हो, अब भी सच्चे प्यार की कदर करने वाले लोग हैं जिन्हें सादगी में खूबसूरती नजर आती है, जिनके लिए दिल की सुंदरता और सच्चाई जरूरी है। पर मैं ये सब तुमसे क्यों कह रही हूँ, तुम्हें तो इन सब मायने में भी नहीं पता। खैर छोड़ो, तुम ना निकलो यहाँ से। अपनी दिखावे की खूबसूरती की दुकान को लेकर रिया कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रिया कबीर को लेकर वहाँ से चली जाती है। समीर और रिया प्रिया के इस रूप को हैरानी से देखते रह जाते हैं। कबीर प्रिया से क्या सच में दी आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है? क्या सच में आपको कोई मिल गया है जो आपको सच्चे मन से चाहता है? प्रिया को समझ नहीं आ रहा है क्या कहे। इतने में बीर भी उसी कॉफ़ी शॉप में आता है। वो प्रिया को देखकर प्रिया के पास आता है और कहता है प्रिया तुम्हें यहाँ मिसा के साथ आई हो? मिसा कहाँ है? बीर ये सब बातें कर रहा होता है तब तक समीर और रिया भी बाहर की तरफ आते हैं और कार की तरफ जाने वाले होते हैं। बीर को देखकर समीर रुक जाता है। प्रिया समीर को देख लेती है तो वो भी बीर का हाथ पकड़कर कबीर से कहती है हाँ कबीर, मैं सच कह रही थी, यही वो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये बीर है। समीर को सुनाने के लिए थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती है। बीर हैरानी से प्रिया की तरफ देखता है। प्रिया इशारा में प्लीज़ बोल रही होती है। बीर समझ जाता है कुछ तो बात है। वो चुप रहता है और कबीर बीर को हाय बोलता है और गले लगा लेता है। कबीर प्रिया से क्या दी, कहा मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था, यहाँ तो आपने मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया, पर मैं बहुत खुश हूँ सच्ची दी। समीर गुस्से में चला जाता है। प्रिया कबीर से वैसे तूने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? कबीर वो दी मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। समीर के जाने के बाद प्रिया बीर से सॉरी बीर, मैंने अचानक इस तरह आपको अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। दरअसल ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मैं आपको इसकी वजह भी नहीं बताना चाहती। प्लीज़ अभी कोई सवाल मत कीजिएगा। वीर के मन में काफ़ी सवाल होते हैं पर वो खामोश रहता है। कबीर ये सुनकर मायूस हो जाता है और प्रिया से दी आपने झूठ बोला क्यों दी, ऐसा क्यों किया आपने? ये गलत बात है दी, आपको इस बात पर यूँ झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपने गलत किया। कबीर का फ़ोन बजने लगता है। कबीर साइड में जाकर बात करता है। फ़ोन पलक का होता है। पलक को कुछ काम आ जाता है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगी, ऐसा बोलकर फ़ोन रख देती है। कबीर वापस आता है। प्रिया पूछती है क्या हुआ कबीर, ये सब छोड़ और बता किससे मिलवाना चाहता है तू? नहीं दी आपसे नाराज़ हूँ मैं, और जिससे मिलवाना था वो फिर कभी मिलना होगा। आप चलिए अब घर चलते हैं, आपने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बात नहीं करने वाला अब आपसे। कभी समझना, तूने देखा ना कैसे समीर बोल रहा था, मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैं किसी की ज़िंदगी में खास जगह नहीं बना सकती ना, जाने क्यों उसकी इस बात को झुठलाने का मन किया तो बोल दिया झूठ। अब इतना भी गुस्सा मत करना दी, फिर आपने बाहर आकर भी झूठ बोला और ये बीर से मिलाया, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी कबीर, मुझे पता था समीर हमारे पीछे आएगा, अच्छे से जानती हूँ उसे, वही हुआ। वो बातें सुन रहा था हमारी, ऐसे में बीर आ गए तो मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने बीर को ही अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। सॉरी ना भाई। वीर जो प्रिया और कबीर की बात सुन रहा था उसे इतना तो समझ आ गया, उस दिन मिसा इसी समीर के बारे में बोल रही थी
और समीर और कोई नहीं, प्रिया का पास्ट है जिसने उसे बहुत हर्ट किया। पर इस टाइम वो प्रिया को परेशान नहीं करना चाहता था, पर उसे प्रिया के बारे में जानना था, पर कैसे उसे नहीं पता। प्रिया वीर को एक बार फिर सॉरी बोलकर घर के लिए ऑटो रुकवाती है और वीर को बाय बोलकर कबीर के साथ घर के लिए निकल जाती है। वीर अपनी बाइक पर घर की ओर रवाना हो जाता है और उसके मन में काफ़ी सवाल होते हैं जिसके जवाब जानना चाहता है। प्रिया और कबीर घर आ जाते हैं। कबीर अपनी बुआ यानी प्रिया को माँ के पैर छूता है। प्रिया की माँ उसे आशीर्वाद देकर उसके हाल चाल पूछती है। कबीर बताता है, बुआ मैं भी अच्छा हूँ, काम भी परफेक्ट चल रहा है, यहीं से काम करूँगा और अपनी प्रिया दी के पास ही रहूँगा। सब खुश हो जाते हैं सुनकर। कबीर मिसा से, और मोटू तू कैसी है, और जॉब का क्या सीन है तेरे? भाई जल्दी ही मिल जाएगा, देखना आप, मैं भी फिर यहीं पर दी के पास ही रहूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मिसा कबीर कहते हुए खुश हो जाता है। कबीर बुआ से, बुआ अब ना आप भी यहीं रहो ना, बड़ा मज़ा आएगा सबके साथ। प्रिया, चलो अब ये सब बातें बाद में कर लेना, अभी चलो खाना तैयार है तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आ जाओ। वो सब फ्रेश होकर आते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी प्रिया की माँ मिसा से, मिसू बच्चा जा वीर को भी बुला ला, अब अकेले के लिए ऐसे कुछ बनाएगा, वो भी थक गया होगा। प्रिया अपनी माँ से, क्या माँ, जाने दो ना उसे, क्यों बुला रही हो, क्या पता उसे आना भी हो या नहीं। प्रिया बोलने में क्या जाता है, वैसे भी कुछ दिन बाद जब उसकी फैमिली आ जाएगी तब तक जब मैं बना दिया करूँगी, क्या फ़र्क पड़ जाता है, और उसे तो नहीं, तुझे ही परेशानी होती है हर बात से, जाने कैसे ऐसी हो गई। अच्छा माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाना, बुला लो जिसे बुलाना है। मिसा वीर के घर जाती है। बेचारा वीर कब से कुछ ढंग का खाने को बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। मिसा को देखकर किचन से बाहर आता है। किचन की हालत ख़राब हो रखी, सब बिखरा सा पड़ा होता है। मिसा ये देख हंसने लगती है। वीर मिसा से, क्या यार, अब तुम ऐसे तो मजाक मत बनाओ, वो माँ ही खाना बनाया करती थी तो आदत नहीं है, क्या करें, ये माँ ना अपने बच्चों को लाड़ प्यार से बिगाड़ देती है। मिसा वीर से, ये बात तो है, वैसे एक माँ ने आपको भी बचा लिया इस कोशिश से। वीर कहता है, समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो। मिसा, वो माँ ने आपको बुलाया है और कहा है जब तक आपकी माँ नहीं आ जाती आप ना खाना मत बनाया करो, वहीं हमारे साथ खाना खा लिया करना। वीर को तो जैसे मनचाहा वरदान मिल गया, खुशी से सच में, फिर एकदम से वैसे मैं मैनेज कर लूँगा, बेवजह परेशान होंगी। मिसा वीर से, अब परेशानी कैसी, जहाँ जहाँ सबके लिए बनता है आपका भी साथ में हो जाएगा, और ना ये नखरे मत बनाओ, मन में तो बड़े खुश हो रहे हो। एकदम से वीर बोल पड़ता है, तुम्हें कैसे पता। मिसा हंसने लगती है। अब चलिए, बुलाने ही आई हूँ, आपका ही इंतजार कर रहे हैं सब। वीर मिसा के साथ प्रिया के घर आ जाता है। आते ही प्रिया की माँ से, आंटी आपने बचा लिया। आज तो प्रिया की माँ हैरानी से, किससे बचाया मैंने तुम्हें बेटा। वीर, मेरे पेट को मेरे बने बेस्वाद जो बन भी पाया उसे खाने से, और मुझे नाकामयाब कोशिश जो मैं खाना बनाने की कब से कर रहा था। थैंक यू सो मच आंटी, अच्छा सा खाना खाने को मिलेगा, और खाने खाने बैठ जाता है। प्रिया उसे घूर के देखती है और पर माँ के आगे मजबूर थी, इसलिए खामोश बैठी खाना खा रही होती है। प्रिया को छोड़कर सब बातें और मस्ती करते हुए खाना खाते हैं। कबीर, वीर और मिसा बोलते, इतने अच्छे खाने के बाद आइसक्रीम मिल जाए तो क्या कहना। प्रिया को वीर का उस रात डिनर पर आइसक्रीम लाना याद आ जाता है। जैसे वो प्रिया की पसंद ना जानते हुए प्रिया को पसंद आए फ्लेवर सोच के सारे फ्लेवर ले आता है। प्रिया हमेशा से समीर की पसंद को अहमियत देती और उसकी पसंद को अपनाती थी। उस दिन वीर अजनबी होते हुए भी प्रिया की पसंद के बारे में सोचा। प्रिया को सोचकर भी अच्छा लगता है। प्रिया सबके लिए आइसक्रीम लाती है और सर्व करती है। सभी आइसक्रीम खा लेते हैं। कबीर बोलता है, दी काफ़ी थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मिसा भी सोने चली जाती है। वीर अपने घर आ जाता है। उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो छत पर टहलने जाता है। छत पर पहले से ही प्रिया होती है। वो प्रिया के पास आकर कहता है, सोई नहीं अभी तक। प्रिया कहती है, नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई।
खामोश रात में चांद सितारे कितना सुकून भरा नज़ारा होता है। प्रिया आसमान की तरफ देख रही होती है और वीर प्रिया की तरफ। वो प्रिया की बातें और उसके दिल में दबी दर्द को समझने की कोशिश करता है। वीर प्रिया से, वैसे तो हम अभी ना अच्छे दोस्त बने ना ही कोई रिश्ता है। शायद तुम मुझे उस लायक समझती भी नहीं कि दोस्त बन सकूं। फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ये समीर और तुम्हारे बीच क्या बात है? मुझे इतना तो समझ आ गया है वो तुम्हारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था या अभी है, इसलिए उसे दिखाने के लिए ही सही तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड तक बता दिया। प्रिया, कभी कभी किसी अनजान को दिल की बात बताकर मन हल्का हो जाता है। दर्द खत्म हो जाएगा ये तो नहीं कहता, पर कुछ कम जरूर हो जाएगा। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। प्रिया पर जाने क्यों पर वीर की बातों का असर हो रहा था। वो समीर के बारे में बताती है, कैसे उसने समीर को अपनी ज़िंदगी माना और रिया को अपनी जान पर दोनों ने मिलकर कैसे धोखा दिया। प्रिया की आंखों में आंसू देख वीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। न चाहते हुए अनजाने में दोनों एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। प्रिया जो दर्द दिल में समेटी थी, किसी को नहीं बताया, वीर से सब कह दिया। और वीर प्रिया के दर्द को किसी अपने के दर्द सा महसूस कर रहा था। वीर के दिल में प्रिया के लिए एक खास एहसास जगह बना रहा था। प्रिया भी अनजाने में वीर के करीब आ रही थी। एकदम मौसम बदलता है और बारिश होने लगती है। प्रिया जाने लगती है। वीर प्रिया को रोकता है, पर प्रिया उसे बारिश नहीं पसंद कहकर चली जाती है और वीर भीगता है। उसे बारिश बहुत पसंद होती है। उसके हिसाब से बारिश में किसी का दर्द, किसी के प्यार के एहसास, किसी के खुशियों की बरसात, जाने कितने जज्बात बारिश बूंदों में बसे होते हैं। बारिश को देखने का उसका नज़रिया ही अलग था। प्रिया को बारिश से नफरत शुरू से नहीं होती है। बारिश बहुत पसंद होती है प्रिया को, पर उसकी बीती जिंदगी में बारिश से जुड़ी यादों से प्रिया को नफरत होती है। समीर के साथ बिताया वक्त, समीर से जुड़ी हर याद प्रिया को बहुत दर्द देती है। वो अब किसी भी याद से जुड़ी नहीं रहना चाहती है, पर यादें तो अपनी ही मर्जी चलती है, जब चाहे चली आती हैं। खैर, प्रिया अपनी आंखों के आंसू वीर को दिखाकर कमज़ोर नहीं होना चाहती है, इसलिए वो नीचे चली आती है। पर वीर छत पर ही रहता है। प्रिया के बारे में जानकर उसे बुरा लगता है, पर वीर को अभी भी उसके पापा के बारे में नहीं पता था, जो मिसा बताते हुए बात को अधूरी छोड़ दी थी। वीर के मन में प्रिया के लिए जगह बन रही थी। प्रिया की सादगी जो मन है, वही जुबा पर कोई दिखावा ना, रिश्तों में मिलावट है, ये खूबियाँ वीर को भाने लगी। यही वजह थी जो उसे प्रिया के करीब ला रही थी। वीर भी इस बात से अनजान था। भी काफ़ी देर अकेले छत पर बिताने के बाद वीर भी अपने कमरे में आ जाता है और सो जाता है। इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था। वीर प्रिया की नोक-झोंक जारी रहती है। मिसा भी जिस काम के लिए आती है लगभग ख़त्म होने वाला है। कबीर आज प्रिया को पलक से मिलवाने ले जाता है। कबीर प्रिया से, दी, ये पलक है। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे लिए आपकी पसंद भी ज़रूरी है दी, इसलिए सबसे पहले पलक से आपको मिलवाना चाहता था। बताओ ना दी, कैसी लगी आपको पलक? इधर पलक की जान भी सूख रही थी। प्रिया थी, क्या जवाब देंगी? क्या वो उसे पसंद करेंगी? प्रिया भी कम नहीं थी कबीर को तंग करने के लिए। बोलती है, कबीर, मुझे पलक जरा भी अच्छी नहीं लगी। कबीर मायूस हो जाता है। पलक की आंखों से तो आंसू आने वाले ही होते हैं। प्रिया कहती है, सच में कबीर, मुझे ना पलक जरा अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। कबीर, क्या दी, ऐसा कौन करता है? यार दी, आप बहुत बुरी हो। प्रिया, अच्छा जी, मैं बुरी हूँ तो फिर मैं चलती हूँ यहाँ से। अब घर के बाकी सबसे तुम ही बात कर लेना। कबीर, अरे दी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो दुनिया में सबसे अच्छी और प्यारी दी हो। आपके बिना मेरा कभी कुछ नहीं है, ना होगा। प्रिया, चल अब ना मस्का मत लगा। और वो पलक को गले लगा लेती है। पलक दी, थैंक यू सो मच। आप साथ दोगी तो जल्दी ही हम दोनों साथ होंगे। दी, आप बात करोगी ना घर पर? प्रिया, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर करूँगी और जल्दी ही दोनों का बैंड बाजा बजवाएंगे। कबीर और पलक हैरानी से देखते हैं प्रिया को। प्रिया, अरे मेरा मतलब शादी का बैंड। तीनों हंसने लगते हैं। कुछ देर साथ बिताकर प्रिया ऑटो से घर आ जाती है। कबीर पलक को घर ड्रॉप करके अपने घर आ जाता है।
प्रिया कबीर और पलक के बारे में घर पर बात करती है। सभी खुश होते हैं सुनकर। प्रिया की माँ अपने भाई मतलब कबीर के पापा से पलक के बारे में बताती है और यहाँ मुंबई आने को कहती है। कबीर के पिता 2 दिन में आने का कहकर फ़ोन रख देते हैं। कबीर पलक को बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद कबीर के पिता महेश जी आते हैं और शाम को पलक के घर जाने का तय होता है। 2 दिन बाद प्रिया, कबीर, प्रिया की माँ और कबीर के मम्मी पापा पलक के घर आते हैं। पलक के माता पिता से मिलते हैं। कुछ औपचारिक बातों के बाद शादी तय हो जाती है। 4 दिन बाद सगाई का दिन तय होता है। 15 दिन बाद शादी का। पलक और कबीर शाम को डिनर डेट पर जाते हैं। बाकी सभी घर आकर सगाई की तैयारी के बारे में डिस्कस करते हैं। कबीर पलक को एक रोमांटिक डिनर डेट पर ले जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव जाते हैं। दूसरे दिन सगाई की शॉपिंग के लिए प्रिया, कबीर, मिसा, पलक और बीर जाने का तय होता है। प्रिया की माँ और कबीर के माता पिता ज्वेलरी और दूसरे काम करने का तय करते हैं। कबीर और बीर की अच्छी दोस्ती हो जाती है तो कबीर उसे हर रस्म में शामिल होने को बोल देता है। इन 4 दिनों में सगाई की तैयारी के साथ साथ प्रिया और बीर की नोकझोंक भी जारी रहती है। बीर के मन में प्रिया के लिए प्यार के एहसास ने जगह बना ली, पर प्रिया को अभी ना इस बात की खबर थी, ना ही उसके मन में अभी बीर के लिए कोई भी एहसास थे। बीर प्रिया से बात करने और करीब रहने के बहाने उसे जानबूझकर तंग किया करता था। मिसा और कबीर इस बात को और बीर की हरकत पर नज़र रख रहे थे। दोनों को बीर की फीलिंग्स का अंदाज़ा हो चुका था। मिसा और कबीर बहुत खुश होते हैं कि फाइनली प्रिया को अपने हिस्से का सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन अभी दोनों को ये नहीं पता कि कैसे करीब लाएं और प्रिया के मन में भी बीर के लिए सेम फीलिंग्स हो। मिसा कबीर से, भाई इन दोनों को करीब लाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। कबीर मिसा को बोलता है, मिसू, समीर ना पलक के भाई का दोस्त है। वैसे तो मुझे समीर से नफरत है, लेकिन समीर किसी तरह शादी में शामिल हो जाए तो प्रिया दी उसे दिखने को कैसे बीर को अपना बॉयफ्रेंड बताया तो शायद इस बहाने एक दूसरे के करीब आ जाए। ये सुनकर मिसा कबीर से, क्या बात कर रहे हो भाई? प्रिया दी ने बीर को बॉयफ्रेंड? सच? ये कब हुआ? भाई मैंने मिस कर दिया यार। भाई मुझे भी वहाँ होना चाहिए था। उस समीर की शक्ल देखनी चाहिए थी मुझे। आप ना बहुत ख़राब हो। मुझे सब बाद में बताते हो। जाओ, मैं बात नहीं करती आपसे। यार मिसा, अब तू ना ये सब नाटक बंद कर लियो। अभी बीर और प्रिया दी के लिए कुछ करते हैं। मिसा, ओके, पर सिर्फ दी के लिए। आपसे अभी भी गुस्सा हूँ। कबीर, अच्छा बाबा ये सब छोड़, मैं पलक से इस बारे में बात करता हूँ। कबीर पलक को कॉल करता है। पलक कबीर का कॉल अटेंड करती है और कहती है, क्या बात है, इतना वक्त साथ बिताने के बाद कॉल? क्या हुआ? मन नहीं लग रहा मेरे बिना? अब तो शादी भी होने वाली है। कबीर, बेबी ये तो बात सच है। तुमसे दूर तो नहीं रह पा रहा हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। वैसे सगाई की सब तैयारी हो गई ना, मेहमानों को इनवाइट कर लिया। अब बस 2 दिन फिर हमारी सगाई। सच पलकू, सोचा नहीं था ये दिन इतने खूबसूरत होंगे। हमारा मुकम्मल होने वाला है और हम जल्द ही एक प्यारे बंधन में बंधकर एक दूसरे के हो जाएंगे। लव यू यार, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पलक, सच्ची कबीर, मुझे भी ये प्यारा ख्वाब बड़ा अच्छा लगा रहा, जो अब पूरा होने वाला है। प्यार की राहों को शादी की मंजिल मिल जाएगी तो हम एक दूसरे के हो जाएंगे। तेरा साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। लव यू कबीर। कबीर, वैसे पलक, तुम्हारे भाई यश ने भी अपने दोस्तों को सगाई में बुलाया होगा ना? पलक, बिल्कुल बुलाया है। यश से भी सभी दोस्त आने वाले हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? कबीर, अरे बस यूं ही, पता तो चले साला कितना खुश है बहन की शादी में। पलक, क्या कहा कबीर? साला? गाली बोल रहे हो? कबीर, अरे मेरी इतनी मजाल, मैं गाली बोले? अरे तुम्हारा भाई मेरा साला हुआ ना, मैं उसका जीजू। पलक मासूमियत से, अच्छा ठीक है, फिर चलो फिर मिलते हैं कल शॉपिंग पर। यश को भी ले आना साथ में, उसके खास दोस्त भी आते तो भी चलेगा। मैं भी, बीर, प्रिया दी, मिसा और कुछ दोस्त होंगे। सोचा शॉपिंग के बाद थोड़ा एंजॉय करेंगे साथ में। पलक, अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर कल। लव यू जान, गुड नाइट स्वीट हार्ट। कबीर, गुड नाइट हनी। मिसा, जो कबीर के साथ ही थी, कहती है, वाह भाई आएगा मज़ा।
कल देखना उसे समीर के बच्चे को कितना परेशान करती हूँ। मेरी दी को हर्ट किया, उन्हें कितना दर्द दिया। अब जब देखेगा दी और वीर को साथ, तब पता चलेगा बच्चों को। कबीर, वो सब तो ठीक है मिसा, पर उस बार भी समीर के सामने प्रिया वीर के साथ होगी या नहीं? वीर क्या वो साथ देगा दी का? मिसा, अरे भाई फिर हम किस लिए हैं, हम कर लेंगे कुछ तो। कबीर, ठीक है, बस कुछ गलत ना हो दी को और तकलीफ ना मिले, बस समीर को सबक मिले और प्रिया दी को और वीर का प्यार का एहसास हो जाए, दोनों एक हो जाएं, मेरी दी को खुशियाँ फिर से मिल जाएं बस। मिसा, ओए भाई मेरी भी दी है। कबीर, हाँ बाबा, हमारी दी को उनकी खुशियाँ, उनके हिस्से का प्यार मिल जाए, खुश अब। मिसा कबीर को गले लगाते हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश। कबीर, अच्छा चल अब सोने चल, नहीं तो दी आ जाएगी तो हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही ठप हो जाएगा। मिसा, ओके गुड नाइट। मिसा और कबीर सोने चले जाते हैं, पर इन दोनों की बातें कोई सुन रहा होता है। प्रिया की माँ ने मिसा और कबीर की बातें सुन ली। समीर और प्रिया के रिश्ता टूटने का सच जानकर बहुत दुख होता है, पर उनको समीर पहले ही कम ही पसंद था। वो जानती थी कि समीर साथ निभाने वाले में से नहीं है। वीर की फीलिंग प्रिया के लिए जानकर अच्छा लगा। वो मैं कहने लगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच ही है, समीर से कई गुना अच्छा है वीर। भगवान जी वीर और प्रिया को एक कर दीजिए, मेरी बच्ची की ज़िंदगी खुशियों से भर दीजिए। उसने बड़े दुख सहे हैं, पहले पिता का धोखा, फिर समीर की बेवफाई, सारे दर्द सहकर भी दिखावे की मुस्कान चेहरे पर रखती है, पर उसके मन में दर्द का तूफान है जो किसी के साथ और अपनेपन से ही शांत हो सकता है। वीर उसका सच्चा साथी बनेगा, मुझे विश्वास है। भगवान से ये प्रार्थना कर वो भी सोने चली जाती है। दूसरे दिन सगाई के बचे हुए काम पूरा करने में सब व्यस्त होते हैं, पर कबीर और मिसा इशारों में अपने प्लान के बारे में बात करते रहते हैं। जब दोनों सबसे अलग साइड में आकर बात करते हैं तो उसी टाइम प्रिया की माँ आ जाती है। दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं। प्रिया की माँ कबीर और मिसा को बोलती हैं, चुप क्यों हो गए? मुझे सब पता है तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो। मिसा कहती है, माँ ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे, पलक भाभी को सरप्राइज़ देने के लिए। प्रिया की माँ मिसा के कान खींचते हुए, बच्चा माँ हूँ तेरी, तो मुझे मत बना। वीर और प्रिया को मिलाने का प्लान बना रहे हो ना? कबीर और मिसा हैरानी से एक साथ बोलते, आपको कैसे पता चला? प्रिया की माँ मिसा को बोलती है, क्या बच्चे की परेशानी माँ से छुपी रह सकती है? प्रिया के सूने जीवन और उसके दिल के खालीपन को महसूस कब से किया था, पर यह नहीं पता था मेरी बच्ची के दिल पहले उसके पापा ने तोड़ा, फिर टूटे हुए दिल को समेटने के बजाय समीर ने बिखेर दिया। वैसे भी अच्छा हुआ, वो प्रिया के लायक था ही नहीं। मुझे शुरू से ही लगता था वो जीवन भर साथ निभाए ऐसा साथी नहीं है, और तुम दोनों की इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वीर मुझे शुरू से पसंद है, वही है जो प्रिया के जीवन में फिर खुशियों के रंग बिखेर देगा और उसे जीना सिखाएगा। पर कुछ भी करने से पहले तुम दोनों को ये जानना होगा कि वीर प्रिया को लेकर क्या सोचता है। प्रिया को वीर के प्यार का एहसास हो उससे पहले वीर से ये जान लो, नहीं तो कहीं मेरी प्रिया का दिल फिर चोट ना खा जाए। कबीर, आप सही कह रही हो बुआ, मैं आज ही रात में वीर के साथ काम से बाहर जा रहा हूँ, किसी तरह से वीर के मन की बात जानने की कोशिश करता हूँ। मिसा, ये सही है, कहीं हम प्रीति दे के खुशियाँ चुनने के चक्कर में दर्द ना चुन लें। प्रिया की माँ, अच्छा चलो अब जल्दी से काम ख़त्म करो, फिर कल सगाई में क्या होता है देखते हैं। तीनों काम में लग जाते हैं। शाम को वीर और कबीर सगाई के लिए कुछ सामान हो रहे लेने जाते हैं। कबीर, वीर वो कल सगाई में पहनने के लिए प्रिया दी के ड्रेस गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तुमने तो देखा है कल कितनी सिंपल ड्रेस ली, और मैं चाहता हूँ मेरी सगाई में मेरी दी बहुत प्यारी लगे। वीर, कबीर, पर प्रिया तो ऐसे भी बहुत प्यारी लगती है। हाँ, थोड़ी अकड़ू टाइप है पर स्वीट है। कबीर वीर की तरफ देख रहा होता है। वीर को एहसास होता है कि वो फ्लो में क्या कह गया। वो बात बदलने की कोशिश करता है, पर कबीर उसे ऐसा करने नहीं देता। कबीर, वीर क्या बात है? मैंने बहुत बार नोटिस किया है तुम्हें प्रिया दी को देखते हुए
उसे बात करने के बहाने बनाते हुए, देखो वीर, मैं घुमाकर बात नहीं करता, सीधे ही तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे मन में दी के लिए सच में कुछ फीलिंग्स है या टाइम पास? अगर टाइम पास है तो यहीं रुक जाना। मेरी दी को पहले ही बहुत से दर्द मिल चुके हैं, मैं नहीं चाहता ये सब फिर से हो। वीर, कबीर जानता हूँ, पर मैं सच में प्रिया को चाहने लगा हूँ और मुझे पता है समीर की वजह से उसने बहुत कुछ सहा है। कबीर, यकीन मानो, मैं उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर देना चाहता हूँ कि वो भूल जाए कभी दर्द के निशान भी उसकी ज़िंदगी में कभी थे। कबीर, मुझे समीर के बारे में पता है, पर कुछ और भी है जो प्रिया के दर्द की वजह है। उस दिन मिसा भी अपने पिता के बारे में कुछ बोलते बोलते रुक गई। अगर तुम्हें सही लगे तो प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है। कबीर सोच में पड़ जाता है कि बताए या नहीं। वीर, देखो कबीर, मुझे अगर पता होगा तो मैं कुछ कर सकूंगा प्रिया के लिए। जब तक उसे मुझ पर भरोसा नहीं होगा कि मैं साथ निभाऊंगा, तब तक वो चाह कर भी प्यार नहीं कर पाएगी। उसकी ज़िंदगी में प्यार फिर आए, उसके लिए उसके दिल में दर्द की वजह ख़त्म करनी होगी। तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ कबीर। कबीर, वीर, अब तुम्हें क्या बताऊं? प्रिया के पिता ऐसे इंसान हैं जिसने बेटे की चाहत में मेरी बुआ को धोखा दिया और किसी और के साथ रिश्ते में बंध गए। प्रिया जो उनकी पहली संतान है, बेटी होने के कारण वो चाहते ही नहीं थे कि प्रिया दी का जन्म हो। कभी प्रिया दी या मिसा से प्यार से बात नहीं की, न पिता होने के नाते कोई जिम्मेदारी ठीक से निभाई। जब तक दूसरी औरत का सच सामने नहीं आया, तब तक फिर दिखावे का रिश्ता निभा लेते थे। पर जब से उनकी करतूत सबके सामने आई, तब से तो उन्होंने सबसे ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे कोई रिश्ता रहा ही नहीं हो। जब कभी सामने आते हैं, प्रिया दी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रिया दी को तो ये तक बोला कि उसे कभी कोई जीवन में ऐसा साथी नहीं मिलेगा जो उनका साथ निभाएगा। जब समीर के बारे में पता चला, तब भी क्या कुछ नहीं सुना कर गए। प्रिया दी को अपने पिता से मिले दर्द का सिर्फ समीर और रिया ही सहारा थे। एक को दी ने जिंदगी माना तो एक में जान बसती थी। जो बातें वो किसी से शेयर नहीं कर पाती, वो सब उन सब से ही करती। यहाँ तक कि मेरा नंबर भी उनके बाद आता, पर समीर ने दी को संभालने के बजाय एक और जख्म दे दिया। सब भूल कर दी समीर के बर्थडे पर शादी की बात करने वाली थी। उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की, क्या कुछ नहीं किया। ये सब से अनजान समीर अपने ही घर था। जैसे ही दी समीर के घर गई, उसने दोनों की बातें सुनी और जब अंदर गई तब समीर और रिया को आपत्तिजनक हालत में देखकर दी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उनकी ख्वाहिशों के आसमान के चांद को ग्रहण लग गया। उनकी बची कुची खुशियों की उम्मीद भी टूट गई। जाने कैसे उन्होंने खुद को संभाला, कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। इस कारण शहर छोड़ दिया, अपनों से दूर हो गई, हम सब से फिर यहाँ आ गई। पर दर्द तकलीफ को दी, पर अभी भी रहम नहीं आया। तभी तो एक बार फिर समीर और रिया सामने आ गए। उनको दी का मजाक बनाने का मौका ना मिले, इस कारण तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बता दिया कि ऐसा कभी नहीं करती, कुछ दिखावे के लिए नहीं करती, पर उस दिन किया। वीर, समीर मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से था। मुझे कभी नहीं लगा वो ऐसा कुछ करेगा। वीर, मैं नहीं चाहता दी एक बार फिर उसी मोड़ पर आ जाए और टूट जाए, इसलिए कुछ बात आगे बढ़े उससे पहले मेरा ये जानना बहुत ही ज़रूरी था, कहीं तुम भी ना मन बहलाने को दी के साथ। वीर, मुझे बड़ा दुख है कबीर, प्रिया की ज़िंदगी में कितना कुछ होने के बाद भी वो हारी नहीं, ना ही किसी को दया रहम दिखाने को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है। कबीर, मुझे नहीं पता मुझे कब कैसे प्रिया से प्यार हो गया, उसकी सादगी दिल में बस गई। कबीर, अब मैं प्रिया को और चाहने लगा हूँ। मैं उसे वो सब खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसके लिए वो ख्वाब सजाती थी। मैं कोई वादा नहीं करूँगा, मैं सब हकीकत बनाकर प्रिया को वो सब खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। कबीर खुशी से वीर को गले लगा लेता है और समीर रिया दोनों को कैसे सगाई में बुलाया वो भी बता देता है। कबीर, अब बस कल का इंतज़ार है। कल के बाद मेरी शादी तक दी के मन में बात जानकर रहूँगा और वीर के लिए प्यार का एहसास उन्हें करा के ही रहना है। कबीर और वीर मिलकर प्रिया के लिए
पिंक लहंगा ओढ़नी खरीदते हैं। कबीर बीर के लिए उसी कलर का कुर्ता पसंद करता है। प्रिया के लिए लाइट ड्रेस से मैच करती ज्वेलरी भी लेते हैं और घर आ जाते हैं। जब ये सामान कबीर प्रिया को दे देता है तो प्रिया कबीर से बोलती है, क्या ज़रूरत थी ये लाने के लिए, था तो मेरे पास, ये सब किस लिए, क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं लगती, और ना भी लगूँ तो भी क्या। कबीर, वैसे भी कल का दिन तुम्हारे लिए खास, तू फालतू में ये सब लाया। कबीर, दी मैं चाहता हूँ मेरे स्पेशल दिन पर मेरी दी किसी से कम ना लगे। सभी देखें तो दूल्हे की बहन किसी चांद से कम नहीं है, और ऐसा चांद जिसमें दाग भी नहीं है। प्लीज़ दी मेरे लिए कल ये ड्रेस पहनना, नहीं तो मैं सगाई नहीं करूँगा। प्रिया, अच्छा जी सही है, फिर अभी पलक को बोलकर कल का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। कबीर, अरे नहीं, आप ना क्यों करती हो ऐसे, आप ही मान जाओ ना प्लीज़ मेरी प्यारी दी। प्रिया, ओए अब बस कर नौटंकी, ठीक है पहन लूँगी, बस ना अब खुश। कबीर, नहीं खुश नहीं, बहुत खुश, लव यू दी। चलो अब खाना खा लो फिर सो जाओ, कल बहुत काम होगा। प्रिया की माँ ने सबसे कहा। सब ठीक है कहकर खाना खाने बैठ जाते हैं। वीर जाने को होता है तो प्रिया बोली, अब आप कहाँ चले, सुना नहीं माँ ने क्या कहा, खाना खा लो। वीर, वो मैं। प्रिया, क्या वो मैं कर रहे हैं, आप चलिए खाना खा लीजिए। अब माँ ने उस दिन बोला तो था जब तक अकेले ही हैं तब तक यहीं खाना है। वीर मुस्कुराते हुए खाना खाने बैठ जाता है। कबीर ये सब देख रहा होता है। वो मन में कहता है, दी आपके मन में वीर के लिए फीलिंग्स तो है, बात आप ऐसे ही मानेंगी नहीं। अब कल देखना कैसे आपको और वीर को एक साथ एक ही काम पर लगाता हूँ, और ये देख समीर को पता चल जाएगा कि आप ना किसी से कम नहीं हो। उसने आपको धोखा देकर बड़ी गलती की है। कबीर अपने ही ख्यालों में गुम था। वो और प्रिया एक साथ उसे बुलाते हैं। ये देख प्रिया की माँ मीसा एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं, और कबीर भी अपने ख्यालों से बाहर आता है। सब मिलकर खाना खाते हैं। कल के बारे में जो लास्ट काम रह गए उस पर डिस्कस करते हैं। थोड़ी मस्ती, थोड़ी काम की बातों के साथ खाना खा करते हैं और सोने चले जाते हैं। वीर आज बड़ा खुश था, आखिर उसने अपने दिल की बात, अपने एहसास को समझ लिया। पर प्रिया की ज़िंदगी में जानकर दुखी भी था। खुद से ही कहता है, आगे प्रिया ने तेरा साथ कबूल किया ना, वीर तो उसे भी सारी खुशियों के पल देने हैं, उससे उसकी ज़िंदगी यादगार बन जाए, पुरानी सारी बातें भूल जाए, याद रहे तो बस खुशियाँ। सुबह सब सगाई के लिए तैयार होते हैं। प्रिया सबके लिए चाय नाश्ते के इंतज़ाम देख रही थी। मीसा आकर प्रिया को पकड़कर कमरे में ले जाती है और कहती है, ये सब छोड़ो दी, कोई भी देख लेंगे, आप बस जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी सबको निकलना है। सब लगभग तैयार हो चुके हैं, एक आप हैं जो कब से काम में लगी हो, जल्दी से वो लहंगा पहन कर आओ जो कल वीर लेकर आया था। प्रिया हैरानी से, वीर? अरे नहीं, कबीर भाई, वीर तो साथ में थे तो उन्होंने बस पसंद करने में मदद की। अब आप ये सब बातें बाद में कर लेना, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, अभी आपको रेडी भी करना है, और हाँ अब ना नुकुर नहीं करना। प्रिया, अच्छा ठीक है आती हूँ। पता नहीं दोनों को क्या हो गया है, मेरे पीछे तो ऐसे पड़े हैं जैसे सगाई कबीर की नहीं मेरी हो, हद है, और सुनते भी नहीं हैं, बस अपने ही हुक्म चला रहे हैं। प्रिया, जरूर इनके खुरापाती दिमाग में कुछ चल रहा है, तू ना बच कर रहना, जाने क्या कर बैठे। मीसा, अब ये क्या बड़बड़ा रही हो, दी जल्दी करो ना। प्रिया, अब आई क्या जान लेगी। मीसा, जान तो आप ही हमारी, और आपको देखकर आज सबके होश ना उड़ जाएं तो कहना। प्रिया पिंक लहंगा पहन कर आती है। मीसा तो प्रिया को देखती ही रह जाती, बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी लग रही है मेरी, हाय नज़र न लगे किसी की। समीर की नज़र ख़राब थी जो मेरी दी की दिल की खूबसूरती के साथ चेहरे की मासूम सुंदरता नहीं देख पाया, पर अच्छा ही है, नहीं तो दी को वो वीर कैसे मिलते, वीर जैसा तो कोई नहीं है। सच्ची कब वो दिन आएगा जब मैं वीर को जीजू कहकर बुलाऊंगी। हाय जीजू, कितना प्यारा शब्द है ना, मेरी जान से प्यारी दी के जान, जब वीर बन जाएंगे तब तो नज़ारा देखते बनेगा। प्रिया, ओए अब कहाँ खो गई यार, कब से बुला रही हूँ, देख। मीसा अभी भी बता रही है, रहने दे, सब मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब। मीसा, यार दी आओ ना, चुप ही रही, मुझे करने दो आपको तैयार,
इतना कहकर मिसा प्रिया को तैयार करने लगती है। प्रिया का हल्का मेकअप और वह ज्वेलरी पहनकर जब मिसा प्रिया को देखती है तो देखती रह जाती है। कितनी खूबसूरत लग रही हो दी, ये मैंने कभी पहले क्यों नहीं किया। सच्ची दी, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो आज तो। जो आपको देखेगा होश ही गंवा देने वाले हैं। प्रिया क्या कुछ भी बोलती है। आज ना कबीर का खास दिन होता ना तो बताती तुम दोनों को। दोनों जब तैयार होकर बाहर आती हैं सभी प्रिया को देखकर उसे निहारने लगते हैं। किसी की नज़र ही नहीं हटती है। प्रिया ये देख मिसा से कहती है, यार मिसा तुमने कुछ गड़बड़ की है, देखना कैसे घूर रहे हैं सब। वैसे ही ठीक थी मैं, अभी बदल कर आती हूँ सब। कबीर प्रिया को रोक देता है और कहता है, दी आप ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, और ये रंग तो आप पर बहुत खिल रहा है, किसी की नज़र न लगे। ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी वीर आता है। वीर प्रिया को देखकर होश खो बैठता है। उधर सब वीर को देखकर आज वीर पिंक कुर्ते में कमाल लग रहा है। कबीर, अरे मिसा आज तो मुझे और पलक को कोई नहीं देखने वाला। इन दोनों से किसी की नज़र हटेगी तब तो किसी और पर नज़र जाएगी। ऐसा लग रहा है आज इन दोनों की ही सगाई है। वीर झेप कर इधर उधर देखने लगता है। प्रिया वीर को देखती है और मन में कहती है, आज लग तो कमाल रहे हो। फिर ख्यालों से बाहर आकर कबीर को हल्के से मारकर कहती है, पागल कुछ भी बोलता है। अब चले भी, यही वक्त बिताना है। कहीं पलक ने इरादा बदल लिया तो क्या करेगा। कबीर, अरे दी ऐसा मत बोलो, चलो चलते हैं। सब हंसने लगते हैं और सगाई के लिए पलक के घर को रवाना हो जाते हैं। वीर प्रिया से, बहुत ही सुंदर लग रही हो प्रिया, वैसे आज तुम भी बड़े अच्छे लग रहे हो। सभी पलक के घर पहुंचते हैं। प्रिया समीर को वहां देखती है। प्रिया का मूड ऑफ हो जाता है। इधर समीर प्रिया को उस तरह सजा सवरा देख हैरान हो जाता है। प्रिया इतनी सुंदर लग रही होती है कि समीर उस पर से नज़रें नहीं हटा पाता है। प्रिया ये देख समीर के पैर पर जोर से मारती है। समीर की चीख निकल जाती है। सब उसकी तरफ देखते हैं तो कुछ जवाब नहीं दे पाता और वो वहाँ से चला जाता है। कबीर और मिसा ये देख बड़े खुश होते हैं। प्रिया जो कि वीर के साथ खड़ी होती है, समीर ये देख गुस्सा होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है। ये बात रिया नोटिस करती है। समीर का प्रिया को इस तरह देखना उसे खलता है। वो समीर पर गुस्सा करती है पर समीर के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। समीर प्रिया को वीर के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, या यूं कहे कि प्रिया उसके बिना खुश है ये सहन नहीं हो पा रहा था। समीर कितने बार कोशिश करता है प्रिया से बात कर सके। कबीर और मिसा वीर को किसी न किसी काम से प्रिया के करीब ही रखते हैं और प्रिया भी वीर के साथ अच्छे से थी, मतलब खुश लग रही थी। सगाई के दौरान समीर को आखिर मौका मिल ही जाता है प्रिया से अकेले में बात करने का। समीर प्रिया को मनाने की बड़ी कोशिश करता है पर प्रिया पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। ये देख समीर प्रिया पर गुस्सा करता है और कहता है, आखिर वीर में ऐसा भी क्या है जिसके लिए तुम अपने प्यार को मौका नहीं देना चाहती। मेरी और वीर की कोई बराबरी है। तुम हमेशा से मुझे चाहती हो और आज भी तुम मुझसे ही। प्रिया समीर को बीच में ही टोक देती है और कहती है, तुम मेरा प्यार कभी थे ही नहीं, ना ही तुमने कभी मुझे चाहा। हाँ, मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया, इतना कि तुम्हारे धोखे ने मुझे मेरे पिता से मिले धोखे से ज़्यादा बड़ा लगा। तुम्हें पता है वो कम से कम झूठे प्यार का दिखावा तो नहीं करते। और रही बात तुम्हारे और वीर के बीच का फ़र्क, तो सही कहा तुमने, तुम दोनों में से कोई बराबरी नहीं है और हो भी नहीं सकती। वीर तुम्हारी तरह छल धोखा फरेब नहीं कर सकता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की ही बेस्ट फ्रेंड से नाजायज़ रिश्ता नहीं बनाएगा। प्रिया को वीर की सारी बातें याद आने लगती है। कैसे उसने अनजान होते हुए भी साथ निभाया और समीर उसका प्यार होते हुए भी कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। प्रिया को एहसास होता है कैसे जब जब ज़रूरत पड़ी वीर उसके पास था, हर बार साथ देकर खामोशी से पृथक साथ खड़ा रहा। प्रिया को एहसास होता है कि वीर के लिए उसके मन में प्यार पनपने लगा है। क्यों उसे वीर की बात पर गुस्सा भी आता है, ना ही उसे वीर की नज़रों से कोई स्वार्थ दिखता है। प्रिया को ऐसे खोया देख समीर गुस्से से उसे बोलता है, तुम्हें मेरे पास आना होगा वरना तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा।
प्रिया समीर को एक थप्पड़ मारती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। समीर गुस्से से पागल हो रहा होता है। इस थप्पड़ का जवाब पाने को तैयार है ना प्रिया। ये सारी बातें वीर सुन रहा होता है। वीर खुद से ही कहता है इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, ये जरूर कुछ करेगा। इन सबसे बेखबर प्रिया सगाई की रस्म में शामिल हो जाती है। पलक वहाँ आती है। वो लाल कलर के लहंगे में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। कबीर देखता है तो देखता ही रह जाता है, नज़रें हटाने का नाम ही नहीं लेता। मिसा कबीर से, भाई ऐसे देखोगे या अंगूठी भी पहनाओगे? देखो पलक, भाभी इंतज़ार कर रही है। पलक शर्मा जाती है। कबीर पलक का हाथ थामकर उसे अंगूठी पहनाता है। पलक कबीर को अंगूठी पहनाती है। मिसा और वीर उसी बीच ऊपर जाते हैं। दोनों पर फूलों की बारिश करते हैं। कबीर और पलक के इस खुशनुमा लम्हे को यादगार बनाने के में कोई कसर नहीं छोड़ते। सब काम अच्छे से ख़त्म हो जाता है। सभी खाना खाकर घर आते हैं। 15 दिन में शादी है तो सभी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। इसी दौरान वीर के माता पिता भी वीर के पास आ जाते हैं। वीर प्रिया के परिवार से अपने मम्मी पापा को मिलवाता है। जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं। प्रिया तो दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वीर के माँ पापा ने शहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। वीर प्रिया से, प्रिया क्यों तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ अपने इस शहर को फिर महसूस करो और हमारे यादगार लम्हों का हिस्सा बनो। देखो अब कोई बहाने मत याद करना। वैसे भी माँ को तुम्हारी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी। वीर के इस तरह स्वीटली बात करने के तरीके में उलझ कर प्रिया ना ही नहीं कह पाई। प्रिया, अच्छा ठीक है, इतनी बातें बनाना काफ़ी है, मान गई मैं। वीर, थैंक गॉड तुम मान गई, नहीं तो पता नहीं कितनी और बातें और शब्द खोजने पड़ते। चलो थोड़ी ही मेहनत में काम बन गया। प्रिया हंसने लगती है और वीर प्रिया की मुस्कुराहट में खो जाता है। अब कहाँ खो गए, चलना नहीं है? तुम सब तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करके आती हूँ। वीर और उसके मम्मी पापा नीचे आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में प्रिया भी आ जाती है। प्रिया वाइट लॉन्ग कुर्ता और जीन्स पहने होती है। बाल खुले होते, मेकअप तो वो करती ही नहीं है, बस होठों पर लिप ग्लॉस लगा होता है। आंखें तो उसकी बिना काजल की ही काली लगती हैं। कुल मिलाकर वीर को ख्यालों में खोने को काफ़ी था। प्रिया आती और वीर से कहती है, कहाँ खोए हो, चलना नहीं है क्या? वीर अपने में ही गुम कहता है, जब से तुमसे मिला तुम में ही खोया रहता हूँ। प्रिया, क्या कहा तुमने? वीर एकदम से ख्यालों से बाहर आता है और हड़बड़ा के, कुछ भी तो नहीं, तुमने कितनी देर कर दी, अब चलो भी। प्रिया, अच्छा मैंने देर कर दी? देखा आंटी आपने क्या कह रहा है, मैंने देर करी और खुद पता नहीं कब से कहाँ गुम है। वीर, अच्छा अच्छा आप चलो भी, कितनी बातें करती हो तुम। प्रिया हैरानी से, क्या कहा, मैं बातें करती हूँ? इस हिसाब से तुम्हें क्या कहना चाहिए फिर? वीर की माँ ममता जी दोनों की नोक झोंक देख हंसने लगती हैं। दोनों को एहसास होता है कैसे वो बच्चों से लड़ रहे हैं। प्रिया जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। वीर भी सबसे नजरें चुराकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। वीर की माँ प्रिया के पास बैठती है और वीर के पिता आगे की सीट पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले सभी मंदिर जाते हैं, फिर पूरा शहर घूमते हैं। वीर प्रिया की छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता है और प्रिया तो इससे पहले कभी इतना खुश हुई नहीं, उसे याद ही नहीं आता है। वीर और प्रिया को साथ देख ममता जी बहुत खुश होती हैं। वो चाहती हैं वीर और प्रिया एक हो जाए। ममता जी ने सोचा कबीर की शादी हो जाए, फिर वो वीर का रिश्ता प्रिया के लिए ले जाएंगी। इधर वीर भी प्रिया के साथ बहुत खुश होता है। वो जल्दी ही प्रिया को अपने दिल की बात कहने की सोचता है। सभी रात का खाना खाकर घर आते हैं। इतना थक जाते हैं कि आते ही सो जाते हैं। दूसरे दिन शादी के लिए गहने बनवाने दिए होते हैं, वो लाने होते हैं। कबीर किसी काम में व्यस्त होता है। मिसा भी शादी के कपड़ों की फिटिंग्स देखने में व्यस्त होती है। वैसे मिसा और कबीर का आइडिया होता है दोनों को अकेले भेजने के लिए, जिसमें प्रिया की माँ भी शामिल होती हैं। इत्तेफाक से प्रिया को उसके पिता ज्वेलरी शॉप के बाहर मिल जाते हैं। वीर साथ नहीं होता है, वो गाड़ी पार्क करने के लिए रुका होता है। प्रिया आगे आ जाती है। प्रिया जैसे ही अपने पिता को अनदेखा करके आगे बढ़ने को होती है, उसके पिता उसे रोककर हमेशा की तरह बुरा भला कहते हैं, जिसे सुनकर प्रिया की आंखों में नमी आ जाती है। जब उसके पिता उसे कहते हैं, तेरे से छोटा कबीर शादी कर रहा है और तुम अभी भी अकेली हो, तुम्हें पता है तू ही ना, कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा, तुम इस लायक हो ही नहीं, तुम ना किसी के लिए भी एक पनौती से ज़्यादा कुछ नहीं हो, इसलिए तो हर कोई तुम्हें छोड़ देता है, तुम्हारे साथ कोई भी खुश रह नहीं सकता।
वीर ये सब सुन लेता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर वो प्रिया के पास आता है और कहता है, प्रिया ये तुम्हारे पिता हैं, मिलवाओ कि नहीं? मुझे वैसे मिलवाए इस लायक तो है नहीं, पर उनका हक बनता है, ये भी जाने तुम किसकी ज़िंदगी की खुश नसीबी बनने जा रही हो। यार प्रिया, अपने दामाद के बारे में जानने का इतना सा हक तो बनता है इनका भी। प्रिया के पिता के साथ साथ प्रिया भी हैरानी से वीर को देखती है। वीर इशारे से चुप रहने को कहता है। प्रिया समझ जाती है समीर के सामने जो नाटक किया वही वीर फिर से दोहरा रहा है। वीर, हाँ अंकल, ये सच है, जल्दी ही हम शादी करेंगे। प्रिया के पिता, तुम इसे शादी करके कभी खुश नहीं रह सकते, अभी वक्त है, छोड़ दो इसे, सभी यही करते हैं, कोई खुश नहीं रहता इसके साथ, इसकी अकड़, इसकी जिद्दी होना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वीर, पहले तो अंकल, प्रिया जिसकी ज़िंदगी में होगी उससे खुश नसीब कोई नहीं होगा, और मेरी खुशकिस्मती होगी प्रिया की तरफ देख कर कहता है, इसका साथ पाना ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। प्रिया के पिता कहते हैं, तुम बड़ी गलती करने जा रहे हो, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। प्रिया ये सुनकर अपने आंसू छिपा नहीं पाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वीर प्रिया के पीछे जाता है, तब तक एक गाड़ी रुकती है और प्रिया को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जाती है। वीर प्रिया के पीछे जाता है और देखता है प्रिया को कोई ज़बरदस्ती गाड़ी में ले गया। वो जल्दी से गाड़ी का पीछा करता है। वीर को फ़ोन बार बार बज रहा होता है। वो देखता है कबीर का फ़ोन है। वो फ़ोन उठाता है और कबीर को सारी बात और लोकेशन बता देता है। प्रिया जब देखती है कि उसे इस तरह के जाने वाले कोई और नहीं समीर है, तो वो गुस्से में बोलती है, समीर तुम चाहते क्या हो? जब मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती थी तब तूने रिया चाही थी, अब जब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊं? तुम्हें तो मेरी कोई बात भी पसंद नहीं, फिर ये सब क्यों क्यों कर रहे हो समीर? छोड़ो मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सुना तुमने? नहीं करती प्यार। समीर, प्रिया जानता हूँ मैंने जो किया वो नहीं करना था, प्यार तो मैं भी तुम्हें आज भी नहीं करता, पर तुमने जो थप्पड़ मारा उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही है। तुमने क्या सोचा तुम यूं ही बच जाओगे? वैसे तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने की सज़ा मिलेगी। तुम चाहती थी ऐसा ही, तुम कहा करती थी ना, तेरा साथ मिल जाए दुनिया रोशन हो जाए। अब मेरा साथ तो मिलेगा पर दुनिया रोशन नहीं, अंधेरा करेगा। तुम ज़िंदगी भर सज़ा पाओगी। प्रिया, समीर प्लीज़ ये सब मत करो। जब तुमने चाहा मैं तुमसे दूर हो गई, तुमसे सवाल तक नहीं किया, अब क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए? और तुम क्या सोच रहे हो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? तो तुम गलत सोच रहे हो। वीर किसी भी पल आता ही होगा। समीर हंसते हुए, वो कभी नहीं आ पाएगा मुझ तक। तभी वीर वहाँ आ जाता है। हाथापाई होने लगती है वीर और समीर के बीच। वीर समीर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रिया को छूने की? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम जानते हो ना प्रिया सिर्फ मेरी। फिर तुमने ये सब करने की गलती की, अब इसकी सज़ा तुम पाओगे। वीर समीर को बहुत मारता है। समीर के दोस्त और गुंडे वीर को पकड़ लेते हैं और प्रिया को ज़बरदस्ती मंडप की तरफ ले जाता है, जहाँ पंडित पहले से ही सब तैयारी कर चुका होता है, पर उसे नहीं पता था शादी ज़बरदस्ती हो रही है। वो समीर को समझाने की कोशिश करता है, पर समीर पर तो जैसे जुनून सवार था, उसने एक नहीं सुनी। वीर बड़ी कोशिशों के बाद फिर से खुद को छुड़ाता हुआ समीर को प्रिया से अलग करता है। एक बार फिर वीर समीर को मारने लगता है। जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है, प्रिया वीर को रोक देती है। तब तक कबीर भी पुलिस ले आता है। पुलिस समीर और उसके आदमियों को गिरफ्तार करके ले जाती है। प्रिया डर कर वीर को कसकर गले लगा लेती है। वीर उसे संभालता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया को एहसास होता है कि उसने वीर को यूँ गले लगा लिया, तो वो वीर से अलग होती है और सभी घर आ जाते हैं। अभी किसी को कुछ नहीं बताने का डिसाइड करते हैं ताकि शादी में रुकावट ना हो। सभी थकान के मारे सो जाते हैं, पर कोई है जिन्हें नींद नहीं आ रही होती है, वीर और प्रिया को। वीर सोच लेता है वो कल ही शादी के लिए प्रिया को अपने दिल की बात कह देगा। प्रिया चाहे जो जवाब दे, जब तक वो हाँ नहीं करेगी उसका इंतजार करेगा। वीर सारी रात जागते हुए ही गुजार देता है। सुबह होते हुए उसे नींद आ जाती है। सपने में भी वो प्रिया को देखता है। प्रिया रेड साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही होती है, वीर की तरफ आ रही होती है। वीर और प्रिया अकेले समुद्र के किनारे पर एक प्यारा सा सरप्राइज तैयार रखते हैं। प्रिया के लिए फूलों का रास्ता, आसमान में झिलमिलाते सितारे और मधोसी में गुम जैसे चांद
सब मिलाकर माहौल इतना रोमांटिक था कि कोई बोरिंग और प्यार से नफरत करने वाला इंसान भी इस माहौल को देख उसके मन में भी प्यार के एहसास जाग उठे। वीर प्रिया का हाथ थामकर जैसे ही प्यार का इजहार करने वाला होता है, कबीर उसे जगा देता है। वीर गुस्से में कबीर से बोलता है, अबे साले, मेरे प्यार के दुश्मन, थोड़ा रुक जाते तो क्या हो जाता? तेरी बहन को आई लव यू बोल देता, थोड़ी देर बाद नहीं उठा सकते थे? कबीर, देर करता ना तो ऐसे सपने में प्रपोज करते रहना। आप सच में प्रिया का साथ चाहिए ना तो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने और मिसा ने सरप्राइज तैयार किया है, आप बस वहाँ चले आओ और मिसा किसी बहाने से प्रिया दी को ले जाएगी। आज नहीं बोला ना तो कभी नहीं बोल पाओगे, इतना समझ लो आप। आज शादी का दिन है, इसके बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा साथ रहने का, तो आज ही बोल देना। अगर दी ने हाँ कर दी ना तो कसम से दोनों एक ही दिन शादी करेंगे। वीर कुछ सोचते हुए, वैसे दिल बात तो आज ही बतानी है, पर वहाँ नहीं जहाँ तुम लोगों ने सोचा है, पर तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। अगर प्रिया ने हाँ की तो हम वहीं जाएंगे पहली डेट पर। सब शादी के काम में बिजी हो जाते हैं, पर प्रिया खोई सी होती है। उसके मन में वीर से मिलने से लेकर को उस रात उसे बचाने तक की सारी बातें फिल्म की तरह चल रही होती है। कैसे हर बार वीर उसके साथ होता है जब उसे ज़रूरत पड़ी, कैसे वीर ने फिर मुस्कुराना, जिद करना, लड़ना, नोक झोंक करना सिखाया, कैसे वीर ने फिर से प्यार के एहसास से रूबरू कराया। प्यार के वो एहसास जो शायद समीर के लिए भी महसूस नहीं किए, क्योंकि समीर ने कभी प्रिया के लिए कुछ नहीं किया। सारी कोशिशें और प्यार प्रिया की तरफ से था। अपने ही ख्यालों में गुम थी, तभी प्रिया के पिता शादी में आते हैं और एक लड़के को साथ लाते हैं जो प्रिया के पिता को व्यापार में मदद करने वाला होता है। पैसे लगाकर प्रिया के पिता प्रिया की माँ से कहता है, ये लड़का साहिल जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर भी होंगे, इसका रिश्ता मैं प्रिया के लिए लाया हूँ। प्रिया को यकीन नहीं होता है, ना ही वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को। प्रिया के पिता प्रिया की शादी के बारे में सोच रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वीर के पिताजी कब से साहिल को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें याद आता है, ये साहिल तो बड़ा ही अय्यास किस्म का इंसान है, लड़कियों के साथ घूमना, शराबी और जुआरी भी है। वो कबीर और वीर को सब सच बता देते हैं। बात आगे बढ़ती है, उससे पहले ही वीर सबके सामने आकर प्रिया के पिता से कहता है, कल ही तो आपको बोला था ना हम शादी करने वाले हैं, लगता है आपको समझ नहीं आया। और क्या प्यार उमड़ कर आया। एक पिता को अब तक नफरत करता है, उसी बेटी के लिए क्या खूब रिश्ता लाया है। वैसे आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सभी हैरान, वीर क्या बोल रहा है। प्रिया के पिता भी घबरा कर, क्या बकवास कर रहे हो, प्रिया है आखिर मेरी बेटी, उसकी शादी की फिक्र तो मुझे होगी ना, तुम दूर रहो मेरे मामले से, होते कौन हो ये सब बोलने वाले। वीर कहता है, हाँ सही है, बड़ी फिक्र है आपको, तभी अपनी बेटी के लिए इस जैसे घटिया अय्यास इंसान का रिश्ता लाए हो जो लड़कियों तो कपड़ों की तरह बदलता है, शराबी जुआरी, जाने क्या क्या खूबी है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। प्रिया के पिता कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है, साहिल अच्छे घर से है और प्रिया को खुश भी रखेगा, साथ ही मेरा भी व्यापार में मदद करेगा। कोई और कुछ कह पाता उससे पहले वीर प्रिया के सामने जाता है और कहता है, प्रिया तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अगर तुम्हें जरा भी भरोसा हो तो मेरी बात मानो, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पापा जानते हैं इस साहिल को, इन्होंने कितनी बार उसे लड़कियों के साथ देखा है, तुम चाहो तो मैं साबित भी कर सकता हूँ। प्रिया वीर तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ इस साहिल को। कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी कॉलेज की लड़की के साथ भी इसने यही किया था, और मैं इसे नहीं भी जानती तो भी शादी नहीं करती इससे, क्योंकि जो मेरे लिए ये रिश्ता लाए हैं उनकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे, तो मुझे तुम पर भरोसा है। वीर ये सुनकर खुश हो जाता है, पर प्रिया के पिता गुस्सा होकर प्रिया को बुरा भला सुनाने लगते हैं और कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी शादी कभी नहीं होनी है, जो मैं रिश्ता लाया हूँ उसे मान लो। मैं जानता हूँ ये वीर कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला और ना ही कोई लड़का तुमसे शादी करेगा। ये सुन प्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। वीर प्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे नहीं पता ये एहसास कब से दिल में जगह बना बैठा है, पर तुम जब मेरे पास होती हो सब अच्छा लगता है, तुमसे लड़ना झगड़ना, तुम्हारी डांट सुनना सब अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए। ये सब कहने के बाद तुम जो भी कहोगी पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करूँगा। है ख्वाहिश मिल जाए तेरा साथ
तू थामे मेरा हाथ, जमाने को दिखाने को ना तुम मुझे अपनाना। प्रिया ये सब सुनकर भावुक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। आखिर उसके मन में भी यही था, पर कैसे क्या बोले इस ख्याल में गुम थी। वीर जब प्रिया का जवाब नहीं पाता है तो वो उठकर जाने लगता है। प्रिया वीर का हाथ पकड़ लेती है और रोक देती है। आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कान लिए कहती है, मेरी भी यही ख्वाहिश, थाम लूँ तेरा हाथ, जमाने की नहीं परवाह, तेरा साथ मिले बस इतनी सी चाह। प्रिया के पिता गुस्से से चले जाते हैं। बाकी सब खुशी के मारे नाचने लगते हैं। आखिर प्रिया को उसका सच्चा साथी जो मिल गया और वीर को उसका प्यार। सभी एक साथ कहते हैं, चलो भाई, प्रिया का मन बदल जाए उससे पहले इस दूल्हे को तैयार कर देते हैं। आज ही इसी मंडप में शादी हो जाए। सभी हंसते हुए खुशी से इस शादी में लग जाते हैं। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।